टोटकों से मुराद जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में दरपेश मसाइल का वो हल है जो बरसों से रिवायती तौर पर अपनाए जाते हैं और उनसे फायदा भी होता है। टोटके खूबसूरती अपनाने के लिए भी होते हैं और सेहत के मसाइल से जान छुड़ाने के लिए भी। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आजमूदा जादुई टोटके। जी हाँ, ऐसे जादुई टोटके जो आपने पहले ना कभी सुने होंगे ना ही देखे होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं वो जादुई टोटके हैं कौन से, तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? गुड मॉर्निंग। आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप लोग दोनों? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज बड़े खुश खुश नज़र आ रहे हैं। सबने मल्टी कलर के ड्रेसेस पहने हुए हैं, फ्रेश नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना, फ्रेश रहना और इस तरह से मल्टी कलर के ड्रेस पहनना और फिर यहाँ पर आना। तो इस तरह से क्योंकि अच्छा दिखना, प्यारा दिखना, या आप थोड़ा सा भी तैयार होते हैं, इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं लेकिन कुछ तैयार होते हैं, तो आपकी पूरा दिन है वो बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छा, और आप अपने आप को सेहतमंद भी फील करते हैं। इस तरह से हम आपके पास बहुत सारे टोटके लेके आते हैं, बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारी वेजिटेबल, बहुत सारे हर्ब्स, जिससे हम आपको फ़ायदे बताते हैं। वो फ़ायदे जो आप इस्तेमाल करें, जिससे आपका पैसा खर्च ना हो, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलते तो उसके आपको कोई नुकसानात हैं ही नहीं, क्योंकि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो आपको फ़ायदे मिलते हैं। इसी तरह से आज हम आपके पास लाए हैं बेरी या बेर। उसके कितने फ़ायदे हैं? बेर बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बड़ा नायाब सा फ्रूट है क्योंकि ये फल है बहुत छोटे वक्त के लिए, हाँ, वक्त के लिए आता है। जब सर्दियाँ बहुत उरूज पे होती है तब नहीं आता, थोड़ी सी कम होती है तब आता है, और सर्दियाँ जाते जाते भाग जाता है, गायब हो जाता है। ये फ्रूट है। और क्यों बिल्किस आप ये ज़्यादा बताएंगे, मिराहिल बताएंगे, मेरे सारे एक्सपर्ट बताएंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सपर्ट जो यहाँ मुझे देख रहे हैं, मैं इनको बुला लूँ, ज़्यादा तालियां बजाए ना, बुलाओ नहीं बुलाओ। डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं, तबरेज, डॉक्टर तबरेज। कैसे हैं आप लोग सब? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम मेकअप रूम में बड़ा डिस्कस कर रहे थे, मुझे डॉक्टर ईसा कह रहे थे मैं आज ये बताऊंगा, तो इतना अच्छा लगता है कि किसी भी फ्रूट की हम जब रेमेडी आपसे शेयर कर रहे होते हैं, इलाज शेयर कर रहे होते हैं, तो सब में एक इतना जज्बा होता है कि मैं ये आगे बढ़ के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होता है, आप लोग को फ़ायदा होता है। और जो मैंने कहा था बताने का, वो बेसिकली रेसिपी की बात नहीं हो रही थी। रेसिपी तो सारे अच्छी बताएंगे इंशाल्लाह। बेसिकली हम बहुत कम जानते हैं कि इसका जिक्र कुरान में क्यों है और कहाँ है, तो इसको क्या कहा जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, इवन फरिश्ते भी नहीं जा सकते। तो वहाँ ये पौधा बेरी का था जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। बहुत बड़ा। अच्छा, इसके बेनिफिट जो है वो तो खैर बताएंगे, लेकिन इसके रूहानी बेनिफिट भी हैं। मिसाल के तौर पर हमें वैसे तो वहम होता है ज़्यादातर के जादू हो गया है, लेकिन अगर पानी में 7 पत्ते डालकर और इस पानी से नहाया जाए तो वो जादू टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। ये बहुत अच्छी रेमेडी बताई, और ये भी बहुत अच्छा कहा कि हमारे यहाँ बिल्किस हर 99% लोग बोलता है मुझ पे जादू हो गया, ज़रा नज़ला हो गया तो जादू हो गया, चलते चलते गिर गया तो जादू हो गया। बिल्कुल जादू होता है। अगर आपको वहम आता है तो आपने बहुत अच्छी एक तरीका बताया। आप बेरी के आप ग्रीन पत्ते ले लें, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो हमारी रेमेडी से इसका ताल्लुक नहीं है। ग्रीन पत्ते को आप पीस लें, पीसना ज़रूरी है पत्थर के किसी सिलबट्टे से। अच्छा, इसको आप पीस के थोड़ा सा खा लें, बाकी पानी में डाल के इससे नहा लें। आपको अंदरूनी कोई भी आपको जादू या आपका वहम है वो दूर हो जाएगा, और बैरूनी है वो भी दूर हो जाएगा। ये भी एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जादू हम मुसलमान इस ईमान रखते हैं, इस पर होता है, लेकिन क्योंकि दुकानें बहुत ज़्यादा खुल गई हैं तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसका तोड़ अल्लाह ने रखा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो जिनों में से अल्लाह ने ये मखलूक भी, क्योंकि 2 मखलूक है जिनसे पूछा जाएगा, जिनो इंस, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, जो परहेजगार जिन हैं उनका ठिकाना बेरी होता है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो अच्छे जिन होते हैं, वो बेरी में रहते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन एक ठिकाना ये, एक ऊँटों की बाढ़, जहाँ ऊँट ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे तो हर जगह होंगे, यहाँ भी होंगे, हमारी सूरत में भी होंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, डॉक्टर ईसा भी हो सकते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकती।
क्योंकि मेरी बात सुनिए, जिन्नात जो होते हैं ना हंसमुख तो होते ही नहीं है, वो बड़े सड़िल होते हैं। नहीं, तो मैं तो बड़ा हंसती हूँ। चलिए ये तो बात हो गई हमारी नॉलेज। हाँ, लेकिन वो इतनी गुफ्तगू नहीं करते। आज हम कौन से इलाज ऐसे बताएंगे, आप मुझे सब बताएंगे ताकि हमारे देखने वालों को, हमें सुनने वालों को फायदे हो। बेर एक ऐसी चीज है कि मैं समझती हूँ बहुत कम लोगों ने इस पे शो किया है। आई थिंक मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं मैं किसी बेर के शो पे गई हूँ या बेरी के शो पे गई हूँ यहाँ पे हो, बट मेरी नॉलेज भी नहीं है। तो आप मुझे बताएं, आप बिल्किस पहले आपसे स्टार्ट करें, आप कौन सी फायदेमंद चीज़ बताएंगे? अच्छा, मैं कच्चे बेर, क्योंकि मुझे कच्चे बेर और पत्तों का कहा था, तो कच्चे बेर से अनवांटेड हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है कि इसको पूरा पीस के, अच्छा बेर जो है उसको पीस कर उसका लेप भी किया जाता है गंदम के साथ, जो आपके हड्डियों को जोड़ने में आपकी मदद करता है। और दूसरी बात है, इसके पत्तों से जो है ना सर का तेल बहुत अच्छा बनता है। और शैम्पू में भी बेरी के पत्ते जो है उसको पीस के डाला जाए तो ये बहुत अच्छा नेचुरल शैम्पू भी है। अच्छा, मतलब इसके बड़े आप इसको और इसकी जो बेनिफिट्स है वो आपको सेब से मिलते जुलते मिलते हैं। सही, अगर छोटा बेर भी छोटा एप्पल खाया जाता है पाकिस्तान में। अच्छा, इसकी एक और खुसूसियत बताऊं, जैसे ये कच्चा है ना, कच्चा है तो खुदा न खास्ता किसी को घर में लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा फौरन खिला दें, यानी कि इसको थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि ये खराश पैदा करता है। अच्छा, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो पक्का खिला दें। है बेरी, लेकिन दोनों काम करें, दोनों के अलग अलग काम है। क्या बात है, आप वाकई मुझे जिन लग रहे हैं। हाँ, मैं जिन। अच्छा, तो दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि ये इसके जो और तो बेनिफिट होंगे क्योंकि बेर के, लेकिन ये लिवर की बेहतरीन दवाई है। हाँ, जिगर लिवर को डिटॉक्स करता है। इंसानी जिस्म में एक वाहिद ये अल्लाह ताला ने रखा है जो आपका खून पैदा करता है, और उसको अगर क्लीन रखा जाए तो आप कई बीमारियों से बचते हो। और मेरे ख्याल में सबने बेर ले लिया होगा, इसकी गुठली किसी के पास नहीं होगी। नहीं, गुठली तो फेंक देते हैं, तो मैं गुठली से बताऊंगा क्योंकि इसको काम में लाएंगे ना। अच्छा, इससे वो बताएंगे जो माएँ, बच्चा 1.5 साल का हो गया है, पौने 2 साल का हो गया है, चल नहीं रहा, माँ परेशान है, तो इससे गुठली से कैसे चलाया जाएगा ये बताएंगे। और दूसरा ये भी बताएंगे कि किसी ने की खुदा न खास्ता हड्डी टूट गई है, अब वो प्लास्टर भी हो गया, सब हो गया, डॉक्टर ने कहा भाई 2-3 महीने आप बेड पे रहो, इस गुठली से उसका हड्डी का जुड़ना कैसे जल्दी मुमकिन हो सकता है, ये भी हम बताएंगे। और तबरेज़ आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो बेर देख के जो सबसे पहली चीज़ जहन में आती है वो खाने को दिल चाहता है। फिर इसके बाद जो 8 से 10 बेर खाने से मैं इसके 8 से 10 फायदे बताऊंगा जो तकरीबन 8 सेकंड्स में याद हो जाएंगे। और बहुत सारे दर्दों का इलाज बताऊंगा। हमारे साथ एक कॉल है, क्या पता वो अपना इलाज पूछ रहे हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? सीमाब कराची से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? हम सब बिल्कुल ठीक है जी। आपका नाम बताएंगी आप? आज तो सीमाब। क्या नाम है? सीमाब। सीमाब बात कर रही हूँ कराची से। जी सीमाब, किससे बात करना चाहेंगी और क्या पूछेंगी आप? अच्छा, शो दिखा रही हैं आज आप देखा सुबह बेर के मुतालिक, तो मैंने आपसे पूछना था ये बेर के बारे में। एक कहती है कि घर में बच्चों को जब खांसी हो रही हो तो बेर ना खिलाओ, इससे और भी खांसी हो जाएगी। तो क्या ये बात ठीक है? अच्छा, मजे की बात है कि यूरोप में बेर से खांसी का शरबत बनाया जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो कच्चा बेर है ये बिल्कुल प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर पक्का बेर हो और उसमें थोड़ा सा नमक या काला वो लगाया जाए तो ये ऑटोमेटिक। हाँ जी, शाम को नहीं, सूरज डूबने से पहले। तो ये खुद खांसी की दवाई है। और दूसरा ये कि बच्चे अक्सर छोटे हैं तो नहीं पी सकते हैं, तो आप सिर्फ बेर चंद डाल के पानी में बॉयल करें और बेर निकाल कर सिर्फ उसका पानी गुड़ डाल के चीनी डाल के तो ये बेहतरीन है। 4 बजे से पहले खिलाएं, इसके ऊपर पानी नहीं पिलाएं। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, बेर खाया पानी पिया, बेर खाया खुश्क हो जाता है ना हमारा, तो हम पानी नहीं, मीठा बेर हो और उसके ऊपर पानी नहीं देना चाहिए। आधे घंटे तक खाना कुछ और चीज ना दें तो ये आपकी दवा बन जाती है। और फिर एक क्वांटिटी भी है ना, मतलब हद से ज्यादा भी नहीं ये बस 6-7 बेर होने चाहिए, ये बड़े वाले खास तौर पर, बस इतनी क्वांटिटी खानी चाहिए। वो बंदा शुरू होता है बकरी की तरह खत्म ही नहीं करता, तो फिर वो अच्छे लगते हैं। और मेरा इलाज क्या बताएंगी? हाँ, बेर से जैसे ईसा भाई ने कहा कि गुठली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो छिलका भी उसका बहुत से लोगों को सूट नहीं करता, तो उसके छिलके से हम वजन कैसे कम करते हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉल्स भी हैं, इतनी सारी बातें हो रही, इतने सारे फायदे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, जरा जोर से बोले। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। असल में वो नाश्ता भी बना रही है, हमसे बात भी कर रही है। चले आप दूसरी कॉल ले लेते हैं, आपकी आवाज कम आ रही थी, दोबारा से आप कॉल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, अबरार बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अबरार साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाए खैर। डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताना था, मुझे एड़ियों का दर्द रहता है, तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं। ठीक है। तो उसका मैंने एड़ियों में इंजेक्शन भी लगवाया था डॉक्टर साहब से, लेकिन मुझे ये एड़ियों में वो यूरिक एसिड भी चेक करवाया, टेस्ट भी करवाया, कहते इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ड्रेस से में आता है कि आपकी पाँव की जो एड़ी की हड्डी ऊपर की और नीचे की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, तो आपने अच्छी बात है कि आपने यूरिक एसिड टेस्ट कराया, लेकिन आपको जो दर्द होता है क्या वो घुटनों में या एड़ियों में होता है? एड़ियों में होता है। चलता हूँ तो मुझे जिस तरह के नीचे से कोई कांटा लगा हो या कील लगा होता है एड़ी में, इस तरह दोनों एड़ियों में मुझे दर्द होता है। अच्छा, आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम एक आपको रेसिपी बताएंगे, आप घर में करके देख लें और अल्लाह ताला ने चाहा उससे आराम आ जाएगा। दूसरा ये कि अगर कभी भी टाइम मिले तो विटामिन D3 भी एक दफ़ा टेस्ट करा लीजिएगा। और हील स्पर हो जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, उसको भी चेक करें, है ना। हील स्पर एड़ी के लिए ये भी मुफीद है कि आप सबसे पहले जो है अपनी सैंडल जो है वो चेंज करें, मेडिकेटेड सैंडल यूज़ करें। और अगर एड़ी में हड्डी बढ़ गई है तो सुबह उसके लिए नंगे पाँव चलना भी बहुत बेहतर है, और गर्म पानी में लाहौरी नमक डाल के सिकाई करना भी बहुत बेहतर है। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोगों को जब पैरों में या एड़ियों में दर्द रहता है, स्पेशली हमारी बहनों को, वो बेचारी डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रही हैं। हाँ। क्योंकि फ्लैट फीट पाकिस्तान में लोगों को कम नॉलेज है, यानी कि 100 में से 2 लोग ऐसे जरूर हैं जिनके पाँव फ्लैट हैं, तो इनको तो दर्द रहना ही रहना है। अब इसका कोई दवाई में इलाज नहीं है, कुदरत ने बना के भेजा है। इसके लिए शूज बनते हैं, बाहर तो आम दुकानें हैं, यहाँ भी अब खुल गई हैं कुछ जगहों पे, तो वो सोल्स बनते हैं या शूज बनते हैं। तो मैं तो जूते खरीद के दे देता हूँ, दवाई के पैसे ले लेता हूँ। ज्वाइन किया, हम तो बातों में लगे हुए थे। खुर्रम ने हमें ज्वाइन किया, खुर्रम ने आप बताइए। ठीक ठाक है। लेट हो गया। नहीं, मैं देख रहा था, आपकी उससे देख रहा था कि आप क्या क्या नए सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, निकालो गलतियां। तो बड़ी मजेदार अच्छी होस्टिंग थी, सब मिलके कर रहे थे, इधर से उधर तक कैमरा घूम रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। बताओ ना कुछ, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, आज कौन से इंजेक्शन लगा रहे हो? आज इंजेक्शन हेयर के लगाओगे? हेयर के लिए लगाएंगे, और बालों की ग्रोथ के लिए, जो खवातीन के हजरात के भी बाल गायब हो रहे होते हैं, तो उससे ग्रोथ बहुत तेज होगी। ठीक है, मास्क, बिल्कुल मास्क बनाएंगे। और लिप बाम, आपके होंठ बहुत फट रहे होते हैं लड़कियां, और बहुत अक्सर बच्चे होते हैं, माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि बच्चे होंठ ले कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, शाजिया मेरा नाम है। शाजिया, बड़ी ठंड है इस्लामाबाद में। जी, ठंड बहुत है। ठंड तो आज कराची में भी है। किससे बात करना चाहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर तबरेज से बात करनी है। तबरेज जी बोले सिस्टर। जी डॉक्टर, जो आपका 28 तारीख का प्रोग्राम था, 28 जनवरी का, किसका? तो आपने घुटनों के बारे में बताया था। घुटनों के बारे में जी बताया था सर। तो मैंने ये है कि मेरे घुटनों में जो है गैप कम हो रहा है। गैप कम हो रहा है, ठीक है जी। तो डॉक्टर यही कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन इलाज है। लेकिन ये कि आप अपना एड्रेस मुझे लिखवा दें तो मैं आपके पास आ जाऊंगी, या फोन नंबर दे दें। जी ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरा फेसबुक पे पेज है डॉक्टर तबरेज़ के नाम से, उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा आसानी से। और इसके अलावा आज मैं कुछ आपको ऐसी नर्व्स बताऊंगा, उन पे मसाज करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आपके घुटनों का पेन फौरी रिलीफ हो जाएगा। और जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में चिकनाई पैदा करने वाली चीज़ें बताई थी, उनका भी इस्तेमाल करें, घुटनों पे नी ब्रेस यूज़ करें, फिर इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। जो रह जाएगा मेरे पास आएंगी तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर दूँगा। सर, आप अपना फ़ोन नंबर प्लीज़ दे दें। जी ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तो हम अपने काउंटर पे जाएंगे, फिर आपको बना के दिखाएंगे कौन सी रेमेडी है। ऑयल बन रहा है, मास्क। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहा है? हेलो। जी, मैं सुन रही हूँ आपको। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और डॉक्टर मैं बहुत जल्द बनने वाली हूँ। अभी 2 साल है बनने में। आप कैसी और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। मेरे को अस्मा बात कर रही हैं? मुझे लगता है आप मेरी तरह बातूनी है बहुत ज्यादा, है ना? ऐसा ही है। मुझे घर में सब यही कहते हैं। यही कहते हैं, मुझे भी सब यही कहते हैं, लेकिन बाजी नहीं आती मैं। अच्छा, किससे बात करेंगी आप? जी सर, फरा मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है, और मेरे 2 सवाल हैं। जी बिल्कुल। जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईसा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा, पहला सवाल तो ये कि मेरी उम्र 18 साल है। ठीक है बेटा। और मेरा वजन 60 kg है।
ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा बता दें कि मेरा वजन कम हो जाए, क्योंकि मेरी अम्मी कहती है कि नहीं तुम्हारी उम्र कम है, तुम ये नहीं संभाल करो, वो नहीं करो, तो प्लीज कुछ ऐसा बता दें। चले, इतना ज्यादा नहीं है, परेशान नहीं हो। आपको एक टोटका बता देंगे, आप घर में कर लिया करें, इंशाल्लाह महीने में 2 से 3 किलो हो जाएगा। आपके यहाँ अमरूद मिलते हैं? जी जी। पपीता भी मिलता है? जी। 1-1 किलो भेज दीजिएगा। जी। तो बहुत कम है, क्योंकि रेसिपी बता रहा हूँ ना, बहुत कम है। अमरूद और पपीते से रेसिपी बता रहा ज्यादा हूँ, मंगवाए 10 जिससे वजन इसका कम हो जाए मेरी बच्ची 5 का। तो मैं ले जाऊंगी। हाँ? इतना सीरियस होके बोलते पता नहीं चलता। यही तो बोल रही हूँ। तो खैर, आपने क्या करना है बेटा, 2 अमरूद पके हुए लेना, 2 स्लाइस पपीते के लेना, इसको ग्राइंड मशीन में, जूसर में आप डालकर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा सा इसमें अदरक डाल दीजिएगा। इसका शेक बनाया करें और कोशिश किया करें कि आप इसको दोपहर का खाना अवॉइड करके इसको भी लें, थोड़ा सा सैलेड फ्रूट लें। एक तो ये करें, और दिन में 3 दफ़ा, यानी कि सुबह दोपहर शाम, हम 3 पाकिस्तानी खाने खाते हैं, तो सुबह का खाना भी अच्छा खा लें, दोपहर का फ्रूट और सैलेड, और ये ड्रिंक मैंने बता दिया, रात की रोटी कम रखें। खाने के हर घंटे के बाद 1 गिलास आपने गर्म पानी पीना है। आप ये करके देख लें, 4 से 5 किलो कम होता है। अगर फिर नहीं करना हो तो मेरे पास 5000 रुपये ले आइएगा। तो घर में करें ना, बिल्कुल कर लें। खाने में थोड़ा मैं तो पैसे बता के डराता हूँ ताकि घर में करें। आप जो खाना खा रहे हैं उसको पहले मैंने कितनी खत्म कर दें। आप नहीं खत्म कर सकते क्योंकि आपकी वो आदत नहीं होती। थोड़ा कम करें, 2 रोटी से 1 रोटी पे आ जाए, 1 से आधी पे आ जाए, फिर रोटी को ही खत्म कर देखिए, दें। हम जब छोटे थे ना तो ये बात बड़ी मशहूर थी, और इसको जहन में रखें, बुजुर्ग कहते थे कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह। और अस्सलाम वालेकुम। रानियों की तरह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है। आज आप कौन सी रेमेडी बताने वाली है मिस सनम? यार आज आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि कल मैंने दही खाया, दही के ऊपर मैंने मछली खाई, उसके बाद मैंने कोई जूस भी पी लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी खा लिया, मैंने कोई ब्रेक नहीं दिया खाने के बीच में। तो आप सोच सकते, दूध भी पिया रात को, सुबह अंजीर भी खाया, तो आप सोच सकते हैं मैंने ब्रेक नहीं लिया था। मेरा ख्याल है अब मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। तो मैंने काफी टाइम लगाया यहाँ पर आने के लिए। ओके, आई होप यू गॉट इट। बहुत अच्छा ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना ये खाने के बाद? और क्या लग रही है, क्या बुरी लग रही है, बीमार लग रही है तुम्हें? तबीयत का मतलब पेट से होता है, पेट खराब होता है कभी-कभार। सही है ना? माशाल्लाह भी ठीक है। तो हम एक ग्लास में नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तभी तो बोल रही हूँ, यही तो पूछ रही हूँ, तबीयत ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है, ये तो कह रही हूँ। बेर खिला के सही कर देंगे। अभी हम बता रहे थे कि नाश्ता, जो बुजुर्गों ने बोला था कि नाश्ता करें बादशाहों की तरह, और लंच करें आप वजीरों की तरह, और रात का खाना खाएं फकीरों की तरह। ये बात अगर कहे गए तो इसमें बड़ा राज होगा। अपनी खुराक को इस तरह रखें, ठीक है, और अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें। यस, खुली रखें, खुली सोच। हाँ, सबको तंकीद करें। दिल बड़ा रखें, दिमाग बड़ा रखें, खुली सोच रखें, पॉजिटिव सोचें, आंखें खुली रखें, मुंह बंद रखें। नहीं, मैं कहती हूँ वो भी खुला रखे, जहाँ सच बोलना वहाँ पे सच बोले, वहाँ पे चुप ना बैठे, और कान बंद रखे, कोई बुरी बात ना सुने, अच्छी बात सुने, है ना? बिल्कुल सही। मैंने ये कहा, कान बंद रखें, आंखें बंद रखें, आंखें खुली रखें, ज्यादा सुने, अच्छी और बात। हाँ, मैं कल पूछी थी ये बैर होता है बेर होता है? बेर होता है, सीख कर आई हूँ। लेना, हाँ, बैर ना ले, बेर ले। आज आप बेर खरीदिएगा और बताएंगे हम, और मेरे सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद है, सबका नाम आपको पता है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन एक इंसान के लिए ना लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, तबरेज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कसम से। मैं जहाँ जा रही हूँ वो सर तबरेज़ का नंबर दे, मैंने कहा तबरेज़ का, अच्छा मैंने टीम से लिया, मैंने कहा सर तबरेज़ का नंबर तो दे, मैं आगे फॉरवर्ड करूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे इलाज का बताया, मैंने कहा मेरा अभी घुटना या कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई तो मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन लोग बात करते हैं। और अब लोगों को एक न्यूज़ में देने वाली हूँ मंडे को, इंशाल्लाह। वो किसी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, किसी के लिए बहुत बुरी न्यूज़ होगी, किसी के लिए दुखी न्यूज़ होगी, तो वो आपको मैं मंडे को दूंगी। लेकिन वो मंडे न्यूज़ क्या होगी, वो ब्रेकिंग न्यूज़ आप मंडे को ही जानेंगे, और सिर्फ समा टीवी पे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा सिर्फ सवेरे समा के साथ। वेट लूज होगा उससे, लेकिन ये सब जो हो रहा है
बर्दाश्त करना पड़ेगा। वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और आज का दिन जो है वो है जुमेरात का दिन, और सुबह 9:36 सो रहे हैं। और आज मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उमेर राहील, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर बिल्किस, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर ईसा, मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर खुरम मुशीर, मेरे साथ यहाँ पर तबरेज, और मेरे साथ यहाँ पर शफरा मौजूद हैं। सबके लिए बहुत सनम। और आप सबके साथ मैं मौजूद हूँ, ठीक है। और आज हम बेर पे जो है वो टोटका कर रहे हैं। बेर एक वो फ्रूट है, फ्रूट ही है ना बेर, तो जो बहुत सस्ता है और उसके बहुत फायदे हैं। इसके जो क्या होती है, छिलके, गुदा, गुठली, पत्ते और वो भी राख, हाँ, इसकी राख बहुत जरूरी है। लेकिन बेर की राख कैसे बनेगी वो मुझे समझ में नहीं आता। जब आपका किसी के साथ बैर हो जाए उसकी राख तो बन जाती है, लेकिन बेर की राख कैसे बनती है ये मुझे नहीं पता, है ना। इसी एक औरत है जिसको मेरी बात समझ आई, बस मजाल है किसी और को समझ आई, उसी ने तालियां बजाई, क्योंकि मुझे लगता है इस खातून के साथ लोगों का बहुत बैर है ना। चलो इसको माइक ने जरा बैर पे बात करते हैं पहले, फिर बेरों पे बात करेंगे। फिर वैसे आज प्यारी लग रही है आप। अच्छा, थैंक यू। डार्क कलर्स आप पे सूट करते हैं। और मैंने कहा ठंड का, यार रात को मैं बताती हूँ एक बात मजे की, सॉरी बात बता के ना उसके बाद आप लोग शो करना, फिर मैं चुप करके बैठी रहूंगी। रात को मैं सोई और बारिश की ना इतनी तेज आवाज, अच्छा पहले मैं डर गई, क्योंकि अब तो हमारे मुल्क में खौफ ज्यादा और ये कम होता है कि कोई खुशी का मौका हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है। बारिश हुई तो सारे गाड़ी पे पानी गिर रहा था बहुत तेजी से, कि यार कोई गाड़ी को क्योंकि हमारी गाड़ी से 2 दफ़ा सामान निकल चुका है, 2 दफ़ा किसी ना वो तो खौफ बैठा हुआ था। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर मेरा भाई मुझे इजाज़त दे दे तो, लेकिन वो मुझे दिखाने नहीं दे रहा, क्योंकि गाड़ियों से एक ही गाड़ी से 2 महीने के अंदर 2 दफ़ा सामान निकला। और मैं आपको बताऊं कि कितने लाख का सामान निकला है, 4 लाख का सामान सेम निकला है, तो ये ज्यादती है। तो मेरे अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने ना कैमरा लगवा दिए घर के बाहर, इसलिए हमारे घर के पास सब कोई ना आए, ठीक है, खबरदार। तो हमारे घर के चारों तरफ ना अब कैमरा लगा हुआ है, उस पर इतना खर्चा किया, उसके बाद फिर 4 लाख का नुकसान। आए ऐसे अपने बाप की गाड़ी समझ के उसको तोड़ा है, अंदर 4 लोग, मतलब 1-2 बाइक से लोग घुसे और ये सामने निकाला है। खैर वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले, वो चेहरे बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं। और मेरे भाई साहब अगर वो आप देख रहे हैं, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी, लेकिन आपकी अब ये कौम बहुत बेइज्जती करने वाली जब मैं आपकी वीडियो दिखाऊंगी, और फिर जो हमारा कानून आपके साथ करेगा वो तो करेगा। ऐसे टक करके गाड़ी खोली, एक गाड़ी में घुसा है, वो सामान निकाला है, फिर दूसरा घुसा है, फिर उसने सामान निकाला है, फिर 2 बाइक्स आई, चारों बैठ के सामान उठा के अपने अब्बा की मिलकर समझ के उठा के चले गए। तो कुछ अजीब सा हो गया। तो वो अगर मुझे भाई ने परमिशन, हाँ ये तो बड़ी इज्जत के साथ किया है उन्होंने। तो क्या करते वरना? मैं तो ऑफिस में बैठा हुआ था किसी के, क्या किया उन्होंने, बेइज्जती की। आए और एक उधर खड़ा हो गया, एक ने पीछे घन रखी, अच्छा पहले लिए पैसे, फिर उतारी घड़ी, और मुझे कह रहा है डॉक्टर साहब आपको तकलीफ तो हो रही होगी, लेकिन अच्छा बड़े मजे से ना, हाँ बड़े मजे से कह रहा है आप गाड़ी की चाबी दे, आप भी आए। मैंने कहा नहीं गाड़ी ले जाए, मुझे क्यों लेके जा रहे। अच्छा गाड़ी, हाँ अच्छा वो बड़ी देखो बड़ी इज्जत से कि आपको, अच्छा हमें पता है आप फोन तो करेंगे पुलिस को, लेकिन आधे घंटे के बाद कीजिएगा। अच्छा बड़ी मजे की बात ये कह रहे हैं गाड़ी तो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा मजे की निकालेंगे क्या? अरे निकालेगा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। अच्छा वो सामने जो बंदा बैठा हुआ है ना, जिससे मैं मिलने गया था, उसकी कुर्सी पे बैठकर उसको हटा दिया, उसकी कुर्सी पे बैठ के ऐसे बात कर रहा है, और वो मेन रोड है। और जिससे आप मिलने गए थे वो बंदा जो है उसको उठा दिया, उससे नहीं बात कर रहे। उसके पास तो ना घड़ी थी ना पैसे थे, गए तो मेरे ना वो उसका ही आदमी होगा नहीं वल्लाह लेकिन बहरहाल ये कि गाड़ी खैर मिल गई। गाड़ी मिल गई, और मजे की बात है जिस जगह बताई थी वही मिल गई, और एक चीज भी गाड़ी से उन्होंने निकाली। तो क्यों अच्छा उनको लिफ्ट चाहिए होगी ना, और ये हम डॉक्टर ईसा की गाड़ी उन्हें वीडियो बनवाई होगी, चाबी है गाड़ी, हाँ वो लेके गए कि पीछा ना करे। अच्छा गाड़ी और पैसे लेके गए ताकि पीछा ना करे से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कितने मोहतरम और कितने पढ़े लिखे थे, लूट भी रहे थे, कह रहे थे आपको तकलीफ तो होगी। हाँ तो वो खैर बड़ी मजे। तो फिर उसके बाद कैमरा लगा लिया, उसके बाद भी ये काम किया। तो हमें ये बता रही थी, तो डर इतना खौफ बैठा हुआ था। तो रात को जब बारिश हुई ना, एकदम से मेरी आंख खुली, 2 बज रहे थे।
हाँ नहीं चोर नहीं, मुझे डर लग रहा था, पता नहीं कोई दरवाजे से ना मतलब वो वाली बात ना, तो मैं उठी एंड मैंने कहा यार मैंने कहा बारिश हो रही है, और इतने टाइम बाद कराची में बारिश होती भी मतलब बरकत वाली बारिश, अल्लाह करे हर किसी के लिए ये रहमत बनकर आए, जहमत ना हो। लेकिन मैंने कहा चलो अब बारिश को थोड़ा एंजॉय करते हैं, होती भी रात को है ना बारिश, दिन में हो जाए तो पता मजे भी आए। तो मैं नीचे गई तो माशाल्लाह पूरा घर जाग रहा था, मतलब इंसान भी जाग रहे थे, माइलो ब्राउनी सब जाग रहे थे। तो फिर हम लोग बैठे और बारिश देखी, फिर मैंने वीडियो बनाई और फिर मैंने कहा कि यार दिल चाह रहा है गुड़ वाली चाय पिए। फिर 3 बजे हमने गुड़ वाली चाय पी, पेट भी खराब था तब भी चाय पी गुड़ वाली। हाँ बहुत एंजॉय किया। लेकिन आपसे बात करने के बाद मैं टोटकों पर आऊंगी। आप बताएं कितने अच्छा आपको मेरी बात समझ आई थी? हंसी तो पीछे वाली औरत थी है ना। चले आप बताएं कितने लोगों को आपसे बैर है, आपको क्या लगता है? असल में एक्चुअली मसला ये होता है कि बैर उस वक्त होता है कि जब आपसे मतलब कोई बराबरी करना चाहे आपकी, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, या आप कोई वर्किंग कर रहे हो ऐसी कि जिससे आपको उसका फ़ायदा पहुंच रहा हो। अच्छा अब मसला ये होता है कि मेरा ताल्लुक़ है स्कूल लाइन से और मैं एज ए टीचर परफॉर्म करती रही हूँ और घर में भी कोचिंग वगैरह। तो अमूमन ये होता था कि मुझे पता नहीं होता था, मेरे सामने लोग आते थे और इतने अच्छे और स्माइली फेस लेकर, और कि मेरे बहुत ही मुझसे सिंसियर हैं, लेकिन ये होता था कि बाद में मुझे पता चलता था कि वो मेरे लिए, वो कहा जाता है मीठी छुरी। आपको खुद पता चलता था या फिर लोगों की बातों से पता? नहीं, लोगों की बातों के अलावा के बिहेवियर जो बाद में पता चलते थे, तो वो मैं उस हिसाब से होता था कि मीठी छुरी किसे कहते हैं। मीठी छुरी बिल्कुल कि आपके सामने बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं और उसके बाद पता चला कि वो आप ही की काट कर रहे हैं या आपको। मैं वही कहती हूँ किसी के बराबर आना कोई एतराज की बात नहीं। अगर मैं कुछ बनना चाहूँ, मैं किसी को मैं कहूँ काश मैं ऐसी बन जाऊँ, लेकिन मैं ये सोच के कि उसको मैं नीचा करके उसकी जगह वो गलत बात है। आप बताएं आपके साथ हाँ आप नजर आ रही थी, अब आएंगी सिर्फ आप ही नजर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे कितने लोगों ने बैर किया? जी कितने लोगों को आपसे बैर है? बस ये कि खुशना रहना चाहिए, और बाकी अगर कोई ऐसी बात होती है तो इसको इग्नोर करना सबसे अच्छा रहता है। ऐसी बात हम लोग को समझ में आ रही होती है कि कौन हमसे जेलस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें है ना वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एज आगे बढ़ रही होती है ना, तो मालूम होता है कि हाँ जेलसी भी एक मतलब चीज़ है। लेकिन ये कि इग्नोर जितना करते हैं और अच्छा रहते हैं ना, तो बहुत से ना अगर बुरा सोचने वाले या बुरा इस तरह जो भी लोग होते हैं जो बुराई के नज़र से हम लोग से मिल रहे होते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग नहीं भी होते, लेकिन कोई बात नहीं, इग्नोर करना सबसे अच्छा है। बेर के मौसम का फायदा उठाएं। ठीक है, जिसको लगता है आपको किसी से बेर है तो उसको 1 किलो बेर भिजवा दो। वैसे और बाय द वे बेर से जो है वो जादू का इलाज भी होता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह सब है ना अच्छी तरह मिलते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुने बिल्कुल। अच्छा मैं अब बाकायदगी से शो का आगाज़ करती हूँ। आज आप क्या बताएंगे? तबरेज़ मुझे बता दीजिएगा, बल्कि अभी मुझे बता दें आप क्या बताएंगे, फिर पहले मैं बिल्किस आपा से शुरू करती हूँ, फिर बारी बारी में से। ठीक है, आज मैं बेर के कुछ फ़ायदे बताऊँगा और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के सर्वाइकल पेन और कुछ दर्दों का इलाज बताऊँगा और दर्द ख़त्म करने के तरीके बताऊंगा। वो बेर से अलग होगा या बेर से रिलेटेड? बेर के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये बेर से अलग होगा। ये अलग होगा, ठीक है, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है और सर्दियों में तो हड्डियों का दर्द और ये मर्ज बढ़ जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। बिल्किस आपा आपसे शुरू करते हैं और मुझे सिर्फ आप लोग 2 मिनट दें, मैं अभी आती हूँ और शुरू आप करें और शो आप संभालें। मैं अभी आती हूँ। मैं कॉल करके आ रही हूँ, ज़रा इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। कॉल आ रही है, देखिए मेरा फ़ोन बज रहा है। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं आज बता रही हूँ एक ऐसा मर्ज़ जिसे कहते हैं पाइल्स, उर्दू में उसे कहते हैं बवासीर। उसमें हेमोराइड्स या फिशर को हो जाता है तो वो बहुत तकलीफ़दा होते हैं। ख़वातीन बाज़ औक़ात जब कॉन्स्टिपेशन हो या बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो तो किसी से वो ज़िक्र भी नहीं करती हैं और फिर आगे जाके मुश्किल में पड़ जाती हैं। ख़ासकर प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये हेमोराइड्स का मसला हो जाता है। तो मैं आपको कोई भी मस्सा, कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़ख़म के साथ है, आसान अल्फाज में बता रही हूँ, तो उसको सही करने के लिए जो है
वो जो ये बेर जो है वो बहुत ज़्यादा, बेर के पत्ते से एक क्रीम बनती है, वो बनाना मैं आपको बता रही हूँ। वो और बहुत आसान है। आपने क्या करना है, बेर के ताज़ा पत्ते लेने हैं। बेर के ताज़ा पत्ते लेकर, ये मेरे पास सूखे हुए पत्ते रखे हुए, लेकिन आपने बेर के ताज़ा पत्ते लेने, और बेर में होते हैं कांटे, तो आपने कांटे जो है उसके थॉर्न जो है वो हटा देने। हटाने के बाद आपने सिर्फ एक काम करना है कि इसमें कैस्टर ऑयल हम वज़न मिलाकर ब्लेंड कर लेना है। आपकी क्रीम तैयार हो गई। आप इसका इस्तेमाल कीजिए बैरूनी तौर पर, और अंदरूनी इलाज कराइए बैरूनी तौर पर। इसका जो है इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी दवा बन जाती है। मैं इसको पीस लेती हूँ यहाँ पर, वो दे दो ना, उसको पीस लेती हूँ, बेर के पत्ते पीस लेती हूँ। सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलानी है? सिर्फ 2 चीज़ें और कुछ भी नहीं, कैस्टर ऑयल है और बेरी के पत्ते। अगर ये ताज़े मिल जाएं तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। अच्छा, जिनके बड़े बड़े मस्से हो जाते हैं, ये वहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेन के साथ हो तो ये दर्द को खींचने में आपकी मदद करता है। ठीक है, बेरी के पत्ते पीस कर, और अगर आपको देखिए हर जगह बेरी के पत्ते नहीं मिलते हैं, सूखे हुए मिलते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद पानी में भिगो देना है, इतना कि वो पानी पी लें बस। इसकी फाइन सी क्रीम बना लेनी जी, तो पूरी फाइन सी क्रीम बना लेनी जी जी बिल्कुल, ये क्रीम बन गई। ठीक है, ये देखिए सारे पत्ते पिस गए, और जो है इसमें मैं कैस्टर ऑयल मिला लूँगी तो आपकी क्रीम बन गई। आप जब वॉशरूम में जाएं तो 2 से 3 दफ़ा दिन में ये क्रीम लगाइए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और तकलीफ़ जो बहुत ज़्यादा बुरी तकलीफ़ होती है उससे आपको निजात दिलाने में मदद करता है। अपनी अद्वियात दूसरी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये कैस्टर ऑयल इसमें गया, और ये दोनों हम वज़न, और आपकी क्रीम बन गई। मैंने बताया कि अब मैंने यहाँ सूखे पत्ते इस्तेमाल किए, आपने सूखे हुए पत्ते इस्तेमाल नहीं करने, इसको गीले करके करना है और क्रीम बनाना है, क्योंकि जो ताज़ा पत्ते होते हैं उसकी जो लेस होती है वो भी आपके काम आती है। ठीक है, और ये और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो रहे, फोड़े निकल रहे हैं, ज़ख़म वगैरह हो रहे हैं, तो उस पर भी आप लेप कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्राई स्किन पे हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर भी इसका लेप कर सकते हैं। ये आपकी क्रीम तैयार हो गई। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान और बहुत अच्छी और बहुत बड़ा आजमाया हुआ नुस्खा है। तकरीबन फिर ईसा भाई मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे, तकरीबन 10 साल से मैं बता रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ये है। अच्छा, अगर कोई और बताना चाहे बता दे, नहीं तो उम्मे राहिल अगर तुम बताना चाहो बेटा। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ। अच्छा, बात कर रहे हैं जैसे बेर की, लेकिन मैं बताऊंगी आपको बेर के छिलके से वज़न कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल से एक प्याली दीजिए। सबसे पहले हमने बेर के जो छिलके हैं उसको जला लेना है। जला के, अच्छा यहाँ पे मैंने कम जलाए इसलिए कि वरना बहुत धुआं हो रहा था। यानी कि छिलके उतार के जमा कर लें, बेर खा लें। हाँ, बेर खा ले, खांसी भी नहीं होगी आपको। इस तरह से आपने छिलका उतारा और छिलका जला लिया। अच्छा, अब आपने सबसे पहले करना क्या है कि शहद लेना है। शहद तकरीबन आधी प्याली के करीब जो है आप हनी शहद ले लीजिए। इसमें आपने बेर के जो छिलके लिए हैं इसको बिल्कुल तकरीबन पाउडर बना के 1 बड़ा चम्मच, खाने का जो चमचा है बड़ा, वो डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने पाउडर बना के रखा है अलसी, अजवाइन, मेथी दाना। इन तीनों को आपने मिक्स करके इसका पाउडर बनाया और ये तकरीबन 1 बड़ा खाने का चमचा डाल दिया। ये आपका इस तरह का बन जाएगा माजून। इसको जो है आपने सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद आधी आधी चाय की चमची खाना है। तो इससे जो है इंतहाई तेज़ी के साथ जो है आपका वेट जो है कम होता है। जो बॉडी का एक्स्ट्रा फैट होता है ये उसको निकालता है। बस शर्त ये है कि जो बेर का छिलका है उसको प्रॉपर जला के उसकी बिल्कुल राख बना लें और फिर इसके अंदर शामिल करें। पहले इसको सुखा लें फिर आप जला लें, या आराम से। गीला तो बड़े आराम से जल जाता है, ड्राई तवे पे वो राख भी बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। जैसे भी यहाँ पे था लेकिन धुआं बहुत हो रहा था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो उसको बिल्कुल राख बना के बाकी अलसी, अजवाइन और मेथी दाना, ये तीनों चीज़ें मिला के आपने शहद के साथ ये माजून बन जाएगा। और मिकदार इसकी बढ़ानी नहीं है वरना फिर पेट ख़राब हो जाएगा आपका। सिर्फ आधा चाय का चमचा दिन में 2 बार इसको इस्तेमाल करना है। सही, ज़बरदस्त। आप बताएं। मैं सारे फल शौक से खाता हूँ। हाँ। ये मैं राज की बात बता रहा हूँ, पर्सनल अपनी बात जो सिर्फ मेरी बेगम को पता है। वो जब भी फ्रूट खरीदने जाते हैं तो मैं बेर नहीं खरीदता। तो अक्सर मुझे कहती हैं भाई बेर तुम घर में लाती हो तो तुम बहुत शौक से खाते हो, खरीदते नहीं हो। मैंने कहा इससे मेरी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। 3री क्लास में थे हम, छुट्टी के बाद बेर जाकर तोड़ते थे किसी की फसल से। एक दिन हम पकड़ाई में आ गए, जो बाबा ने धुलाई की, जब भी बेर देखता हूँ वो याद आता है, मैं खरीदता ही नहीं हूँ। इसलिए नहीं खाते, धुलाई याद आ जाती है आपको। आज आप धुलाई वाला समटाइम नहीं, अपनी चीजें रिकॉल होती है बचपन में। नहीं बिल्कुल। स्कूल में जब जाते थे
तो बीमारी की धुलाई वाला कोई टोटका अच्छा, उस जमाने में ये था कि वो बागात भी आम थे और बेर की जो झाड़ी होती है वो बहुत जगह लगी हुआ करती है, छोटे वाले ऐसा था कि जंगल जलेबी और बेर साथ लगे हुए, तो मुझे कहते थे कि तुम चढ़ के, तो एक दफा क्या हुआ, शहद की मक्खी का छत्ता लगा हुआ था, मेरी शामत आ गई, मैं चढ़ गई, मक्खियों ने जो मुझ पे हमला किया, मेरी एक आंख चाइना की, एक जापान की, मुंह पता नहीं किसका, इतने मुझे काटा, मुझे बुखार हो गया। अच्छा कॉल आ गई, चले। मक्खियों को पहली दफा गुड़ नजर आया। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप पापा? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। मेरे दो सवाल है, एक डॉक्टर ईसा से और एक आपसे। जी फरमाइए। जो डॉक्टर ईसा से मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल एक पूरा साल उतरते हैं और लंबे भी नहीं है और कर्ली भी बहुत है, जैसे बम फटे से नहीं हो जाते। ठीक है, अच्छा दूसरा इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा ये कि मेरी आईब्रो और आई लैशेस पे ना बाल बहुत पतले हैं, उसके लिए बता दें कि वो कैसे घने होंगे। अच्छा मैं ईसा भाई के पास भी जाती हूँ। नेचुरलाइज में जो आपके बाल बहुत ज़्यादा उतरे, कुछ टेस्ट करने के बाद जो हम दवा देते हैं उससे 3 महीने में अल्लाह के हुक्म से नया बाल आने लगता है। 3 महीने में, याद रखिएगा। और अगर आपके आईब्रो आईलैशेस भी जा रहे हैं तो ये आपको इंटरनल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। आप घर के तौर पे जिसमें जिंक होता है, जिसमें जिंक B6 B12 ये, जैसे आपको आम अल्फाज में बता दूं, जितनी अल्लाह ताला ने लाल चीज़ें रखी है वो बकरे की कलेजी, इसका इस्तेमाल करें। एक बूटी आती है बकव्हीट, उसकी कुकीज़ वगैरह मिल जाती है, उसमें जिंक बहुत होता है, उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर आईब्रो पे लगाने के लिए मैं बता दूं, सुरमा और अंडे की जर्दी और कैस्टर ऑयल तीनों को मिला लें और इसमें थोड़ा सा अदरक का जूस मिला के सर पे भी लगाएं और यहाँ पर भी लगाएं। मेरी तरफ से ये टोटका है, बाकी ईसा भाई बता देंगे। आईलैशेस और आईब्रोज के लिए तुलसी का एक पौधा बड़ा मशहूर है और हिंदू मज़हब में तो इसकी इबादत की जाती है। तुलसी का पौधा आम है, आप कहीं से भी ले लें। थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, दोनों को मिक्स करके तुलसी के पत्ते लेकर इसमें आप पकाएं। 5-10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकने दें, उसके बाद इसको छान लें। अब आई लैशेस का मसला है या आईब्रोज का मसला है, दोनों जगहों पे लगा सकती हैं। अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, गिरना बंद हो जाते हैं। नहीं बना सकें तो मेरे पास 800 रुपये का मिलता है। हाँ, घर बनाए, दोनों चीज़ें मैं भी यही डालता हूँ। 800 रुपये का चलता होगा। हाँ, 1-1.5 महीना चल जाता है। तो फिर अच्छा, दूसरा जो मसला था बम फटे बालों के लिए, तो कहते पूरा साल मेरे बाल गिरते रहते हैं, अब बम फटे हो। हाँ, अच्छा, गिरने के लिए तो खैर मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। आपने क्या करना है बाल गिरने के लिए और बाल बम फटे के लिए, सॉरी, एलोवेरा ले लें। एलोवेरा जेल भी मिल जाता है, फ्रेश भी मिल जाता है। उसमें ब्लैक सीड यानी कि थोड़ा कलौंजी का ऑयल, थोड़ा वर्जिन कोकोनट ऑयल, थोड़ी हनी मिलाकर मिक्स करके पेस्ट बना लें। नहाने से पहले बालों को इस तरह लगाएं, रूट से लेकर टेल तक। 20-25 मिनट के बाद चाहें तो आप बाल धो लें। अच्छा, दूसरी कॉल भी आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप हो गई जी। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मैं पत्तों की से बात कर रही हूँ उस्मा, लेकिन हम लोग आ नहीं सकते, लेकिन मुझे ना बाल लंबे करने के लिए ना कोई तरीका बता दें। अच्छा, बाल लंबे करने के लिए तरीका बता दूं। आज एक तेल बनाना बताऊंगी जिसमें बेरी के पत्ते भी होते हैं। आप अपने घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह आपके बाल बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ओके जी। और आपने हमें बता दिया, और किसने बताया? मैंने भी बता दिया। अब किसकी बारी? अब ईसा भाई आप हमें क्या बताएंगे? जब ब्रेक हो तो मुझे इशारा कर दीजिए। बेर खाने के बाद जो आप ये गुठली फेंक देते हैं तो इसको आप जमा कर लें। अच्छा, कौन सा वाला बेर? एक होता है रेड वाला, एक होता है ड्राई वाला बेर, एक होता है ये बड़ा वाला बेर। बेर आपके पास अवेलेबल है। बेर की कितनी इकसाम होती है? बड़ा है, एक इकसाम इसकी और भी आती है जो यहाँ शायद पैदा नहीं होती, वो काला बेर होता है और बड़ा ज़बरदस्त होता है। और खैर, बेर कोई भी हो, उसकी आप गुठलियाँ जो आप फेंक देते हैं उसको आप जमा कर लें और धूप में डाल दें ताकि सूख जाएं, और इसका पाउडर बना लें। ये गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, ये साथ में हमने पाउडर रखा हुआ है। अच्छा, ये अक्सर वो जो माएँ परेशान होती हैं कि बच्चा भाई 1.5 साल का हो गया, 1.25-2 साल का, छोटा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो आपने करना इतना है कि थोड़ा सा पानी लेना है और इसके अंदर आपने गुठलियों का पाउडर 2 चम्मच डालने हैं
और ये किस चीज़ के लिए बता रहे हैं वो भी साथ बता ये जो बच्चे मैंने बताया था, जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सुना नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं, दोबारा सुन ले बेटा। माफ तो हाँ माफी दे दे यार, मैंने सुना अच्छा मेरा अच्छा भाई हो गया, अल्लाह की कसम मैं बता चुका हूँ। मतलब कोई और भी हो सकता है, किसी ने अभी स्विच किया हो समा टीवी। सही बात है। अच्छा अब देखे ना इधर मैं पका कैसे रहा हूँ। हाँ मैं देख रही हूँ ना टीवी पे, टीवी में फिर सही मजा आता है अच्छा टीवी पे देखने में। इसको हल्की आंच पे पकाएं, हमने कुछ नहीं किया। 2 टेबल स्पून हमने गुठली का पाउडर लिया और पानी लिया, हल्की सी आंच पे हम इसको पका रहे हैं। पकाने के बाद ये थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बन जाएगा, फिर ठंडा होने दें। बच्चे की पाँव के ऊपर और पाँव के नीचे इसका लेप लगा दें। लेप लगाकर आधा पौना घंटा उसे खेलने दें, जो भी कर रहा है वो करने दें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें, रोज़ाना की बेसिस पे करें। अल्लाह ताला ने चाहा 15 से 20 दिन के बाद ये बच्चा आपका चलने लग जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा टोटका। और इसके साथ एक चीज़, और अगर कुछ और दिन खिलाते रहे तो फिर ऑफिस भी जाएगा। पानी देना पानी। ओके, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। शुक्र किसी मेरे जोक पे हंसे तो सही। और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शेफरा हमें क्या बताएंगी, डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमें क्या बताएंगे। माय फेवरेट डॉक्टर। सीरियसली आप मुझे बहुत पसंद है, ऑनेस्टली। और आज आप डाउन है, वाई डाउन? नहीं, हाँ आज मेरा भाई डाउन है, मैं बता रही हूँ। नींद रात की बारिश। ओके, और फिर तबरेज़ असल बात बाद में बताते हैं, ठीक है ना। सारी रात तो सुन लिया, अब आगे असल बात, ठीक है। सारे सीक्रेट बताएंगे आज, और फिर ये खुद बताएंगे कि किसने सही इनको गेस किया, किसने सही जज किया इनको। और फिर हमारे साथ तबरेज़ भी हैं, वो हमें क्या बताएंगे, सब लोग हमें और मज़ीद क्या बताएंगे, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टोटकों से मुराद जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में दरपेश मसाइल का वो हल है जो बरसों से रिवायती तौर पर अपनाए जाते हैं और उनसे फायदा भी होता है। टोटके खूबसूरती अपनाने के लिए भी होते हैं और सेहत के मसाइल से जान छुड़ाने के लिए भी। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आजमूदा जादुई टोटके। जी हाँ, ऐसे जादुई टोटके जो आपने पहले ना कभी सुने होंगे ना ही देखे होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं वो जादुई टोटके हैं कौन से, तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। आ चुके हैं नाजरीन, और अब हम वो पूछ रहे थे कि डॉक्टर खुर्रम मुशीर को क्या हुआ है। ठीक है, सब बारी बारी बताएंगे, आप चुप बैठेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। बताएंगे, फिर देखते कौन सही बता रहा है। मेरे अलावा किसी की बात होती नहीं है। ओके, पहले उमेराइल ने क्या पहले वो बताएंगे। अच्छा। पहले उमेराइल बारी बारी ऐसे, इसलिए कि 3 दफ़ा मतलब सनम ने शो स्टार्ट नहीं किया तो खुर्रम को मज़ा नहीं आया। ओके, ये सही। अब आप बताएं। मैंने वक्त पे भी बोल दिया था वही वाली बात, मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकती। ऐसा क्या? वो नहीं, वो बड़ा खाता है। पिटाई वाली बात बोली। अच्छा, पिटाई हुई है घर पे रात को। अच्छा ओके, ठीक है। आप बताएं तबरेज़। मैं शायद सही बताऊं क्योंकि जिधर इनका क्लिनिक उधर ही मेरा घर है। मेरा ख्याल है कल आपको आवाज़ें आ रही थी, ये पिटाई हो रही थी जब इसकी। मैं और तबरेज़ एक ही पेज पर। मेरा ख्याल है कल इन्होंने जिम में एक्सरसाइज ज़्यादा की। ओके, ये बिल्कुल सही है, वैसे ये बिल्कुल सही है, कल बहुत ज्यादा की है। तो क्या पागल हो गए थे कल? एक ही कभी दिन में कभी पतला शौक होना होता था। है भाई, कभी हाँ, कभी शौक कभी कैसा जुनून कि चढ़ता है आज ना, सब कुछ कर रहे बस आज पतला हो जाना है। सैटरडे को टाइम नहीं है आज कर लो। हाँ, कभी कभी होता है ना। अच्छा, लेकिन रीजन और आप बताएं, आप तो बड़े श्योर हैं, आप मैं बताएं। इसलिए श्योर हूँ कि खुर्रम ने सुबह मुझे फ़ोन किया था, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि रात को हुई थी बारिश। जी, इनकी माशाल्लाह बकरी है जिनकी ये देखभाल बहुत करते हैं। अब बकरी रह गई बारिश में, सुबह उठे बकरी ने कहा आज तो मैं दूध दे रही हूँ, कम वक्त तू तो सोया हीटर में, मैं थी सर्दी में, दूध लाया नहीं है। अब मुझे फोन करके कह रहे कि कोई टोटका बता दे कि दूध दे दे। मैंने कहा कैसे दे सकती है यार, तुम उसके साथ ज्यादती करते। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है मुझे सही पता है। अच्छा, मुझे लगता है मुझे सही पता है। क्या पता बहुत है? अच्छा दोस्त है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा होता है माशाल्लाह, इतने पेशेंट होते हैं। हाँ बोल रहे हो, किसी एक बात में हाँ बोल रहे हो। सनम ये है है ना, अच्छा, काम का बहुत burden। ज्यादा है
और सुबह फिर उठना तो वो सही से नींद पूरी नहीं हुई और बारिश का मौसम था, नींद अच्छी और आती मुझे है। ये लगता है कि ऐसा ही कि मैं वो शो कर रही थी, हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी है उस पर। मुझे लगता है कि किसी ने ना इसको या तो किसी शख्स पे इसने बड़ा ट्रस्ट किया या कुछ हुआ है, और किसी ने ना इसका ट्रस्ट को इसका मान तोड़ा है, किसी ने इसको थोड़ा सा मतलब ये हर्ट हुआ है किसी से। नहीं बताऊंगा। काम का बर्डन ज्यादा है। नहीं अच्छा देखो पहले आप तो बड़ी अच्छी टिप तो पहले सुन लो, है ना? टिप बड़ी जबरदस्त, बड़ी अच्छी सी टिप। जिस बात में बंदा खामोश हो जाए मतलब वही सच होती है। हाँ ही समझे आप। खुरम रुक जाओ जी, ये पका हुआ है। अच्छा नहीं अच्छा सिर्फ बताना है। अच्छा आप बताओ सिर्फ बताना है। अच्छा ये हम ले रहे हैं जो खुदा न खास्ता गिर कर या एक्सीडेंट होकर आपकी हड्डी टूट जाती है, चाहे वो हाथ की हो टांग की हो, तो आप उसको जुड़वाते हैं, डॉक्टर प्लास्टर लगाता है और कहता है अब 2-3 महीने आराम करें। बिल्कुल करें, लेकिन ये करके देख लें, आपने यही गुठली का पाउडर लेना है, पानी के अंदर इसका पेस्ट बनाना है और जो हिस्सा टूटा हुआ है उसके ऊपर इसका लेप लगाकर आप कपड़ा बांध दें। अल्लाह ताला के हुक्म से ये 15-20 दिन में जुड़ जाता है। जाकर एक्सरे कराएं और घूमे रहें। हाँ ये सही है। अच्छा जी हाँ ये सही है। जी सर। अच्छा एक बड़ा अच्छा सा मैं एक ऑयल भी बता रहा हूँ, बालों की ग्रोथ तो आपको बताते हैं। अक्सर ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता, वो बाल उनके झड़ते हैं और उनको बड़ी खारिश होती है, तो अंदर क्या स्टोरी हो रही है वो बड़ा अक्सर लोगों को पता नहीं होता। ये बड़ी कॉमन एक कंडीशन है और अक्सर लड़कियों के भी आपको लगता है कि फिर आपको पूरे सर के बाल साफ करवाने पड़ते हैं, अक्सर लड़कों के भी होते हैं। ये देखिए ये बड़ा कॉमन है, अगर आपके बहुत अरसे तक आप केयर नहीं करें, खुश्की अंदर जमी रहे, ठीक है, खुश्की जो सेबरिक डर्मेटाइटिस छील के निकालते हैं, या अगर आपकी जुएं बहुत अरसे तक रहती हैं, तो ये आपके सर में कंडीशन होती है, इसको कहते हैं रोडेंट अल्सर। ये आपके बाल साफ करवाए जाते हैं। ये देखिए ये बड़ी, ये सर के अंदर, और लोग खुजाए चले जाते हैं बेचारे, कहते हैं। और कभी और अक्सर बहुत, कल मेरे पास एक लड़की आई, उसके इतने, वो एक हफ्ता पहले आई थी, उसके इतने बड़े बाल थे और सब अकड़े जमे हुए, ठीक है। उसकी अम्मा परेशान की थेरेपी करें तो उसके सारे बाल उतरवाए, ठीक है। जब उसके बाल उतरवाए तो उसके अंदर सर पे इस तरह की कंडीशन थी, पूरे सर में पैचेस, उसमें से पानी रसता है, खून रसता है, उससे आपके बाल एक जगह गुच्छा बन जाते हैं। बेचारी वो कंघा भी नहीं कर सकती और बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। अम्मा बेचारी, और कभी कोई अम्मा तेल लगाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बेचारी लड़कियों में तो ये रोते बहुत वो होता है कि एक थोड़ा सा, अगर आप रीजन क्या होता है होने का, इसका रीजन एक तो थोड़ी सफाई की जो है ना कमी, प्रॉपर शैम्पू ना करना, सफाई ना करना, पसीना ज्यादा आता है, इसकी सफाई ना करना, डैंड्रफ है उसका सही इलाज नहीं हो रहा, डैंड्रफ है आप कुछ और चीजों का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी कॉमन कंडीशन है, आपके बाल पूरे हटवाने पड़ते हैं, ये निकलता है अंदर से, ठीक है। तो आज बड़ा अच्छा तेल आपको बताएंगे जिससे आपके बाल भी घने होंगे और ये बीमारी भी आपकी तेजी। कुछ लोग शैम्पू भी नहीं निकालते, बच्चे होते हैं छोड़ देते हैं, बिल्कुल वो भी एक रीजन हो सकता है, सफाई। और बड़ा वो जो लाइस बड़ी कॉमन होती है उसकी वजह से, और इसकी वजह से भी बहुत जुएं हो जाती हैं सर। अच्छा, और मुझे वाकई ऑनेस्टली समझ नहीं आता, ऐसा नहीं कि हम कभी बच्चे नहीं रहे, हमारे सर में कभी जुएं नहीं रही, या हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको भी जुएं पड़ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुझे माफ़ करने, लेकिन मुझे लगता है लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो भी अपना ख्याल नहीं रखती, सर का तो बिल्कुल भी नहीं रखती, बहुत इजी ले रही हैं, बिल्कुल नहीं ख्याल रखती। मतलब सोचे, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि आपके सर में कीड़े हैं छोटे छोटे, वो निकाल, सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचे कि आपके सर में छोटे छोटे कीड़े हैं और वो आपके सर के अंदर घूम रहे हैं, प्यारे बाल बना लेती, खोलो ना तो अंदर इतनी जुएं और नजर भी आती। नहीं आपा, प्यारे बाल भी बने होते हैं और साथ में भी नजर आ रही है, वो मोतियां भी पूरी पड़ी हुई, सफाई करनी चाहिए। हम सब इंसान हैं, हम सबके सर में जुएं पड़ जाती हैं, लड़कियों के बाल में लंबे जुएं होना बुरी बात नहीं, ना निकालना बहुत बुरी बात है। एग्जैक्टली, आप निकालें, उसको साफ करें, डेली वॉश करना। जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ा जबरदस्त मैं तेल बना रहा हूं, एक ना शो करेंगे जो हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं देखिए बड़ा अच्छा एक तेल मैं बना रहा हूँ और फिर एक शैम्पू भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं शैम्पू बताऊंगा जो आपके बालों को बड़ा साफ करेगा, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त शैम्पू। अच्छा पहले आपने क्या किया जी, बेरी के पत्ते सूखे हुए, ठीक है, आपने तकरीबन ये लिए 1 से 2, ये इस तरह अच्छी तरह आपने काले बेरी के पत्ते, इसके अंदर डालेंगे जी गुले खैरू, ठीक है, ये सूखे हुए फूल होते हैं गुले खैरू के, सबकी खैर। हाँ, इसके अंदर डालेंगे जी मेथी दाना, ये देखिए जी, ये हेयर मास्क होगा, ठीक है, मेथी दाना। उसके साथ डालेंगे जी सूरजमुखी के बीज, ये देखिए,
और जो आप बीमारी आपने बताई ये हाँ ये आप गूगल पे भी सर्च करें, रोडेंट अल्सर, RODENT, रोडेंट अल्सर बहुत कॉमन है, लोगों को नाम ही नहीं पता, बेचारे कहते हैं जख्म हो गया, कोई एब्रेजन हो गई, नाम याद रह भी नहीं सकते, कोई डॉक्टर बताते हैं, वो सही बात है। अब रोडेंट अल्सर तो मुझे कुछ ही दिन याद रहेगा, कल मैं भूल जाऊंगी। सही बात है, लोगों को सिर्फ पेट के अल्सर का पता है। हाँ, लोग समझते हैं सिर्फ पेट में अल्सर होता है, ऐसा नहीं है। आपके होंठों पे भी हो सकता है, आपके चेहरे पे भी हो सकता है, आपके बालों में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ आपने ऐड किया जी, आपके दिमाग में भी अल्सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैदे में तो मैदे में तो कॉमन है, मैदे में तो मैदा तो सबको पता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ये इसको ये रखें, ठीक पाउडर कर दूं मैं? नहीं थोड़ा अगर कर सके थोड़ा सा पाउडर है ना? अच्छा है, इसका दे दें, दालचीनी का पाउडर या 2 से 3, ठीक है। ये देखिए 1 चमचा तकरीबन दालचीनी, ये ठंडक करेगी, आपका इन्फेक्शन भी निकालेगी। इसके अंदर डालेंगे जी कलौंजी और ऐड करेंगे इसके साथ 2 तेल, एक तो होगा जी बहुत हेल्दी है, बड़ा अच्छा करेगा। अच्छा जी, जैतून का तेल और मीठे बादाम का तेल, ये पूरे बालों को आपको तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। और सबसे बड़ी बात ये दोनों तेल सबको सूट करते हैं, बिल्कुल सूट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह की बड़ी बैलेंस हैं। और शैम्पू जो आप इस्तेमाल करेंगे वो एक मेडिकेटेड होता है, जिसके अंदर होगा सेलेनियम सल्फाइड, उसके बगैर ये कौन सा वाला, पीले रंग वाला जो होता है, जिसका अभी सैटरडे को ऐड बन रहा है, जिसमें खुर्रम है। वो बहुत अच्छा है। वो तो ब्लू कलर का है ना जो ऐड आप, वो पीली भी है, पीला भी होता है, ब्लू ढक्कन होता है, ठीक है। और बस वो इंशाल्लाह ढक्कन वाला सेलेनियम सल्फाइड 2.5% और सैलिसिलिक एसिड और 16 आप हमें ट्राई के लिए देंगे ना? बिल्कुल, 16 फरवरी से आप लाइव देखिएगा। अच्छा जी, अच्छा इसको आपने मिक्स किया और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे जी मक्खन, ठीक है। मक्खन ऐड करेंगे और ये आपके बालों को ना सिर्फ जख्म खत्म करेगा बल्कि आपके पूरे बाल तेजी के साथ उगाएगा, ठीक है। और ये जब तक आप इसको नहीं डालेंगे मक्खन, रात ये को लगाएं, सुबह आप इंशाल्लाह चोटी बांध के आओ, बिल्कुल। अच्छा, ये अब पता है ये अल्सर जब तक लगाई तो ये अल्सर तब तक नहीं भरेगा जब तक ये मक्खन या घी इसके ऊपर नहीं जाएगा। अल्सर होता है एक एब्रेजन होती है, ये तो वो है, इसको मक्खन तो नहीं कहते, माजरीन। मक्खन ज्यादा अच्छा है, मक्खन ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो मतलब वही बताया ना, माजरीन भी वैसा ही काम करेगी, लेकिन कोशिश करें कि मक्खन हो ओरिजिनल या देसी घी। देसी घी हो तो क्या बात है, देसी घी हो तो क्या मैं बात। काम की बात करती हूँ, ये माजरीन और मक्खन पे मुझसे लड़ता है बैठ के। और एंड में आप डालेंगे जी थोड़ा सा ग्लिसरीन, ठीक है। इनको मिक्स किया और आप अभी बालों में लगाएंगे, देखिए किस तेजी के साथ ये आपका रोडेंट अल्सर तेजी के साथ ये। अभी जरूरत तो नहीं कि यहाँ पे किसी को अल्सर हो, अभी जरूरत तो नहीं कि यहाँ पे किसी को अल्सर हो, तो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हो सकता है किसी के सर, वो पता बालों के अंदर हो सकता है। नहीं, अच्छा, ये सिर्फ बालों के अल्सर तो करेगा। हाँ, मुझे बताएं, बालों के लिए या अगर स्किन पे भी अल्सर है या होंठों का, जैसे आपने बताया, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही कह रही है, ये देखिए अल्सर बनने से भी रोकता है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपके स्किन में एक और इशू आता है, ये साथ में, ये देखो, ये आपके नए ये पिक्चर दिखा दूँ, ये बहुत कॉमन होता है। बिल्कुल सही कह रही हो ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए आपके होंठ भी जो इस तरह अगर हो जाए ना, देखें होंठ में अगर बहुत, ये देखिए होंठ अगर आपके, ये देखिए होंठ, ये आप नेट पे इसको सर्च करें, क्या लगता है कीलाइटिस। ये तो पाउटी लिप्स हैं, लोग तो ऐसे बनाते हैं। पाउटी नहीं है, ये सूजे हुए हैं, ठीक है। जख्म, ये देखिए जख्म बने हुए हैं। पाउटी तो एक दिखाएं, जो साइड से जख्म हो जाता है। नहीं, अल्सर नहीं, ये पाउट है, पाउट बना हुआ है। नहीं, ये पाउट नहीं, ये कीलाइटिस है। इसमें दर्द होता है बहुत, अरे लगता है कि जैसे आपके वैसे जलन, कैसे पाउट वाला लग रहा है ना, पाउट लिप्स अच्छी। देखिए ये बिल्कुल पिक्चर के लिए लिया है, ये देखिए कीलाइटिस कहलाता है, CHE। तकलीफ होगी, किनारे देखें, किनारे। हाँ, ये तो लिप पेंसिल लगी हुई है ना, शेप बनाया हुआ है। स्किन खिंच रही है, उससे लग रहा है कि वो स्किन बहुत ज्यादा खिंच रही है। देखिए, इन्हीं का चले मैं अब और दिखा देता हूँ सनम को से। अच्छा, इसी तरह जिस खातून की ये है, उनकी एड़ियों का हाल देखें आप, ठीक है। ये भी अल्सर है, ये भी अल्सर फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है। ये आप स्किन पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाल देखिए, बाल, नाखून और स्किन ये एक ही चीज है। फेस 5 एक्सटेंशन भी है, ठीक है, और एक ही चीज है ना, वो तो एक्सटेंशन है उसका, ठीक है। तो बाल
नाखून, ये जो है एक्सटेंशन है ना, एक ही चीज है। लोग समझते हैं कि बाल अलग हैं। ENT हम कहते हैं, जैसे ENT होता है, ईयर, इसी नोज, तरह स्किन, हेयर, नेल, स्किन, वो एक चीज है। जो भी टैबलेट्स भी होती है वो हेयर, नेल, स्किन की एक ही होती है, क्योंकि एक ही, ये सारा एक ही बना हुआ है। और कितनी देर के लिए लगाना है ये? रात को सो जाएं, ठीक है, और सुबह उठे, और सुबह को उठ के आप इससे सेलेनियम सल्फाइड से धोएं। और बॉडी के लिए आप सोप इस्तेमाल करें जिसके अंदर 4% सैलिसिलिक एसिड हो। बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किसी खातून के भी लगाएंगे, अभी हम लगाते हैं, देखते हैं, लेकिन अब हम जाएंगे तब्रेज़, आप मुझे बताएं कि आप किस तरह वो जो हड्डियों का दर्द या जो भी आप बेर से हमें बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? डेली अगर आप 8 से 10 बेर निहार मुंह खाएं तो कौन से वाले? बड़े वाले, छोटे वाले, लाल वाले, ड्राई वाले? बड़े वाले, ब्राउन भी चलेंगे और ये ग्रीन भी चलेंगे ना, दोनों अच्छे, दोनों जी। डेली 8 से 10 बेर अगर आप निहार मूस को ले लें तो इसमें जो खून के अंदर जो गंदे जरासीम होते हैं इसको ये साफ़ करता है और आपके खून को जो है बिल्कुल ये क्लियर करके जरासीम को मारता है। और जी हाँ, और इसके अलावा जो आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं वो ये आंतों के ज़ख़म के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर किसी के पेट में कीड़े तो ये पेट के कीड़ों को भी ठीक करता है। और इसके अलावा जो चेहरे में दाग और धब्बे होते हैं ना, जिसके लिए हम तरह तरह की क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर ये निहार मुँह आप 8 से 10 बेर लें तो चेहरे के दाग धब्बे खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ बताऊंगा हड्डियों के लिए, बहुत अच्छी बात बताई, विटामिन सी इसमें बहुत है। कच्चे नहीं, पक्के वाले खाने चाहिए, कच्चे से फिर गला ख़राब हो जाता है ना, गला ख़राब हो रहा है। पक्के खाएं तो मतलब आपके दाग धब्बे, सिर्फ निहार मुँह आप बेर खाएं तो इतना फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और अच्छा, जब हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर फ्रूट्स में हमारे माँ बाप जो है बेर रखते हैं, उससे आपकी इंटरनली वीकनेस भी ख़त्म होती है और आपकी जो तबीयत ख़राब हो रही है, आपका बीपी डाउन हो रहा है, वो बिल्कुल बहुत जल्दी जगह पे आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक तो इन्होंने बता दिया हड्डी का टोटका, मैं भी यही बताने वाला था। इसके अलावा ये इसी पाउडर से जो छोटे बच्चे हैं, अगर इस पाउडर का पानी छोटे बच्चों के पैरों पे लगाकर उसका मसाज किया जाए तो कुछ ही दिन में जो है वो बच्चों के चलने में भी फ़र्क आएगा। और अगर छोटे बच्चे हैं तो वो जल्दी चलेंगे, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनकी हड्डी में मजबूती आना शुरू हो जाएगी। जैसे नहीं बच्चे कंप्लेन करते हैं कि खेलते हैं, अम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे एंकल में दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो इस पाउडर के पानी से आप मालिश करेंगे तो उससे जो है वो उनके दर्द खत्म हो जाएगा, हड्डियों का दर्द, हड्डी मजबूत करता है, अंदर से हड्डी को मजबूत करता है। इसके अलावा फिर मैं जाऊँ पेशेंट्स की तरफ। सही है, आप अपने पेशेंट की तरफ जाएं। और आई थिंक मैं हाल से आप पेशेंट की तरफ जा रहे हैं, फिर मैं बता दूं रेमेडी। जब आप पेशेंट की तरफ, अभी आप बताएंगे अभी मैं स्टार्ट कर दूं? स्टार्ट कर देती हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें बताई सारे एक्सपर्ट ने, बहुत काम की, क्योंकि जो बेर है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दर्द से लेकर कॉन्स्टिपेशन से लेकर तमाम अमराज का जो इलाज है वो बेर में है, तो बहुत कम वक्त के लिए आता है, तो इससे आप फ़ायदा उठाएँ। मैं बताऊँगी वो वाला मर्ज़ जो आजकल बड़ा इन है, बहुत ज़्यादा है, आपको नज़ला ज़ुकाम और कफ़ हो जाता है, आपकी सीना जकड़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा है बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, ये बहुत ज़्यादा होता है। आप उनको कहते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है हम सिरप वगैरह पीते तो ज़्यादा खांसी होने लगती है, क्योंकि मुझे अक्सर खांसी हो जाती है। मैं तो हमेशा हर्बल की तरफ जाती हूँ खांसी में या कफ़ में। अच्छा, हम कहते हैं कहवा पी लो, जोशांदा पी लो, हम इसी तरह कहते हैं, लेकिन जोशांदा कहवा हर किसी के बस की बात नहीं है वो पिया जाए। उसका जायका ऐसा होता है कि हम उसे पी नहीं सकते हैं, मुश्किल हो जाता है उसको पीना, मुंह बिगाड़ के, या छोटे बच्चों को पिलाए तो वो कह कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। तो बजाय आपको फ़ायदा के आपको नुकसान ही हो रहा होता है कि बच्चे के पेट में जो खाना गया वो भी निकल गया। अच्छा, मैं कफ़ के लिए नज़ला, खांसी और सीना जकड़ जाता है उसके लिए कहवा बनाऊँगी, बड़ा मज़ेदार सा होगा, अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी दवाई का जायका अच्छा हो तो वो असर करने में ज़्यादा आपको मुफीद साबित होती है। तो मैं आपको ये कहवा बनाना बताऊंगी, वो बेर का होगा और इसके पत्तों का होगा। मैंने तकरीबन पानी ले लेना है, 1 कप पानी लेना है। ये एक वक्त में आप बनाएंगे, इस तरह नहीं है, एक टाइम का है, 1 दिन का है, ये 1 दिन का है। दूसरे दिन बनाना हो तो आप दूसरा बनाएं, और तकरीबन दिन में आपने 2 से 3 दफ़ा पिलाना है, ज़्यादा नहीं पिलाना। जैसे कहवा आप पिलाते हैं, रात को पिला देते हैं, सुबह पिला देते हैं, तो इस तरह आपने 2 वक्त पिलाए तो ज़्यादा अच्छा है। पानी ले लिया, पानी को अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा, बेर के जो पत्ते हैं वो मैंने ड्राई ले लिए। फ्रेश पत्ते मिलना, ग्रीन पत्ते मिलना वो ज़्यादा मुफीद होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ड्राई पत्तों में भी इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा होती है, आप इसको भी ले सकते हैं। दारचीनी सदियों से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम का एक हर्ब रही है, एक इलाज रहा है, और इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। दारचीनी का टुकड़ा आप ले लें,
या फिर आपके पास अगर पाउडर है तो चुटकी भर आपने पाउडर ले लेना है। आपने थोड़ा सा ले लेना है जायफल। जायफल को हम ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खीर घर में बनती है, उसका जायका खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन जायफल का इस्तेमाल मैं यहाँ कहवा बनाने में लूँगी। और ये बिल्कुल 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसको 2 कप बनाना है। सही है, 2 कप तो नहीं पिलाएंगे हम, आधा 1 कप किया है तो हम इसको आधा कप पिलाएंगे। आपने ये ले लिया, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पिया जाएगा। हमने ये जायफल ले लिया। जायफल लेने के बाद मेरे पास यहाँ बेर है, बेर को मैंने पेस्ट बना लिया है। ठीक है, उसका पेस्ट बना लिया ताकि आप जो ये कहवा पी रहे हैं उसका जायका बहुत अच्छा हो, आपको खुशबू फील हो, अच्छा हो। ये तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून, प्लीज़ आप क्वांटिटी पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, 1 टीस्पून लेके हम इसको उबाल देंगे। इस कहवे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जब भी किसी भी हर्ब को आप बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो वो खुश जायका होने की बजाय वो कड़वा हो जाता है। जिस तरह से सालन में आप गरम मसाला डाल के बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो सालन का कलर भी चेंज हो जाता है और वो कड़वा भी हो जाता है। तो हर्ब्स को कम बनाना चाहिए और पकाना कम चाहिए और चूल्हा बंद कर देना चाहिए ताकि इसका अरोमा जो है उस पानी के अंदर मिक्स हो जाए। लास्ट में मेरे पास यहाँ पर है शहद, ये तकरीबन मैंने ले लेना है 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है और 1-2 उबाल आने के बाद हम इस जोशांदे को क्या करेंगे, इस कहवे को क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद, हाँ ये तैयार है, चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा, हमारे साथ एक कॉल है, 2 कॉल्स हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहा है? मैं मिसेस काशिफ। मिसेस काशिफ, कहाँ से बात कर रही हैं आप? शेखपुरा से। शेखपुरा से। और बताएं किससे बात करेंगी और कौन सी रेमेडी पूछना चाहेंगी आप? मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। डॉक्टर बिल्किस जी जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। लव यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। लव यू टू बोल सकती है, बोल सकती है लव यू टू। मुझे समझ नहीं लग रही कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सच में आज आपसे बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी, फरमाइए। आई लव यू ऑल डॉक्टर साहब। मैं बस पता नहीं, बस मुझे एक थोड़ा मशवरा आपसे ये करना है। जी जी बोलें। मेरे बाल ना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा। उनकी डैंड्रफ तो बहुत है, मतलब है गर्मियों में भी रहती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा हो जाती है। आइस तक मेरी मतलब यहाँ तक फोरहेड पे आगे आ जाती है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। अच्छा, आपने अच्छा सा और आसान सा मुझे प्लीज बताइएगा। किसका? मैंने कहा कोई आसान सा। मैं आपको बहुत ही आसान सा बता रही हूँ। नेचुरलाइज की तरफ से आपने इतने प्यार से मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, मेरी बहन है। नेचुरलाइज की तरफ से जो हमारी दवाइयाँ हैं, हेयर फिट भी है, शैम्पू भी है, तेल भी है। आप अपना एड्रेस लिखवा दें, मेरे क्लिनिक फ़ोन कर लें तो मैं आपको भिजवा दूँगी। ठीक है? मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखें आप, मिसेस काशिफ आपकी ही ये है कमाल। फ्री भिजवाऊंगी और 3 महीने तक फ्री भिजवाऊंगी। आप किसी भी चैनल पे फ़ोन करके बताइएगा उनका रिजल्ट कैसा है। पहले आपकी थोड़ी स्कल्प की तस्वीर के फंगस है तो क्या है, अगर डेंड्रफ है तो कौन सी है, क्योंकि डेंड्रफ की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। तो उसको देखते हुए अंदरूनी आपके साथ क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, तो सब होते हुए इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगी और फ्री भेजूंगी। ईसा भाई 3 महीने के लिए फ्री। इसलिए कह रहा था कि मुझे यकीन है बल्कि भेजेंगी, लेकिन मेरी बहन एक राज बता देता हूँ, 4-5 दफा आई लव यू बोलती ना तो ये आपके घर भी आ जाती है। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, आई लव यू कहने के लिए एक और कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मर्द ना हो। वालेकुम सलाम जी, मरियम बात कर रही हूँ कराची से। आप कौन बात कर रही हैं? मरियम बात कर रही हूँ कराची से। मरियम, कैसी हैं आप? कराची से बात कर रही हैं जी, कैसी हैं आप? आप सुनाएं। हम सब बहुत अच्छे हैं और आपकी कॉल आ गई तो हम बहुत खुश हैं। लग भी बहुत अच्छे रहे आप सब। थैंक यू सो मच। क्या पूछना चाहेंगे और किससे पूछना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। ओके, बात करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ना आपसे क्रीम चाहिए थी, मेरी कजन ने आपसे क्रीम ली थी वाइटनिंग की, वो बहुत अच्छी है, वो चाहिए, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती। आपकी कजन ने खरीदी थी? तो उनको अब चाहिए। अच्छा, आपकी कजन ने खरीदी थी? आपको ईसा भाई 1 साल की क्रीम फ्री भेजेंगे। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही ना, प्लीज आप मुझे दे दें। नहीं, ये मैं थोड़ा नहीं उसकी वजह है, उसकी वजह है। बिल्कुल सही कह रही हैं आपने, आपकी कज़न ने खरीदी, अगर उसको फ़ायदा हुआ है बेटा। ये बेसिकली अभी हमने लॉन्च किए, इसको साल नहीं खाया जा सकता, 4 महीने में अगर मेरे जैसा बंदा भी सांवला खा ले
तो खुरम के से भी ज्यादा गोरा हो सकता है, तो इसे 4 महीने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसलिए साल खिलाएंगे नहीं। वो क्रीम लगाने का नहीं, वो नहीं, ये क्रीम नहीं है, खाने की प्रोडक्ट है, अभी हमने लॉन्च किया और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बड़े अच्छे रिजल्ट है। अच्छा देखें, आपने ये 4 महीने खानी है तो 1 महीना तो आपने मुझसे मांग ली, 2 महीने आप खरीद लीजिएगा, 1 महीने की मैं आपको दे देता हूँ। नहीं 3 महीने की देंगे, 3 महीने की। अच्छा, और मरियम हुआ करे, मेरे दर्द की दवा करे कोई। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा सुन ले, बंदा जितना भी गोरा हो जाए लेकिन नज़ला खांसी तो वो अच्छा लगता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो आपने ये कहवा पिलाना है, जरूरी है। आपने ये कहवा पिलाना है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। 1 कप आपने पानी लिया, उसमें आपने बेर का जो पेस्ट था वो डाला। बच्चों को कितनी क्वांटिटी देनी है, बड़ों को कितनी देनी है? बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, देखिए बहुत छोटे में 6 मंथ के बच्चों के लिए तो मैं कभी भी कोई कहवा नहीं बताती हूँ। मदर फीड बहुत ज़रूरी है। बच्चा 1 साल का हो जाता है, आप इसको 2 चम्मच पिला दें, टेबल स्पून बहुत टेस्टी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको नुकसान दे। आपने 2 टेबल स्पून पिलाना है, और 14-15 साल के हैं या फिर बड़ी एज के हैं तो आधा कप आप पिला दें। बहुत मज़ेदार है, आप इसको पिए और इंशाल्लाह एक ही खुराक से, 1 दिन की खुराक से बहुत वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। आपका जो सीने में कफ है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान सी है। स्टार्ट करने वाले थे, फराबाजी की रेमेडी स्टार्ट होगी। जी बाजी बताइए, आपको क्या मसला है? ना पाँव मैंने बहुत इलाज करवाया मेरी माँ। अच्छा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मेरे ना यहाँ से और ना यहाँ तक दर्द रहता है। अच्छा। पहले नहीं रहता था, अभी होने लगा ये दर्द। अच्छा, ठीक है। बहुत तकलीफ, चलने में मसला होता है? जी, चलने में ना तकलीफ ज़्यादा होती है। तकलीफ होती है, या जैसे तकलीफ होती है तो हम लंगड़ा के हरकत से चलते हैं, तो आप बिल्कुल नॉर्मल वॉक करती हैं या थोड़ा नॉर्मल नहीं, वो पैदाइशी है मेरा पाँव ना। आप थोड़ा सा चल के दिखा देंगे? देख सकते हैं हम, या आपको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन चल के अगर आप वॉक करके दिखा सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं कैमरा पे नहीं दिखाऊंगी। हाँ, कैमरा पे नहीं दिखा। ठीक है, कैमरा आप नहीं दिखा रहे, हम आपका सिर्फ आप तबरेज़ को दिखा दें, ठीक है ना? हम कैमरा पे नहीं दिखाते। ठीक है, आइए बैठ जाइए। ठीक है, 1 सेकंड, अभी शॉट ना बनाइएगा। आइए आप मेरे पास आइए, आपका शॉट नहीं बनेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये शॉट दिखाते तो क्यों तुम्हें प्रॉब्लम है? बताओ, इसमें क्या हो गया? बस माइक ऊपर को बताओ, क्या प्रॉब्लम? बस कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस ऐसी। लोग मजाक उड़ाते, लोग कहते हैं हाय देखो ये। नहीं, मजाक की बात नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने बनाया। हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है, हर किसी के साथ मसला होता है। आपको तो बहुत आप इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपको इतनी चीज़ों से नवाजा है। अगर उसमें हल्की सी, थोड़ी सी, इतनी सी वो एक चीज़ कर दी है, वो आपको जितना खूबसूरत, जितना प्यारा बनाया, उसने इतना सा वो एक किया है, तो उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करती हूँ, बस तकलीफ का मसला है। लेकिन लोगों की बातों पर भी ज़्यादा नहीं। अच्छा, तकलीफ आपकी खत्म हो जाए फिर तो खुश हो जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, कैसे हो सकता है? मुझे ये बताओ, क्या पैदाइशी इस तरह की तकलीफ बहुत सारे बच्चों के साथ है, बहुत सारी हमारी ख़वातीन के साथ, तो ये किस हद तक बेहतर हो सकता है? मैं पहले चेक करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि दर्द इससे रिलेटेड है या नहीं, और पैदाइशी केस ठीक हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जो मैं बताऊंगा आप वो बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा, ठीक है, और उसको बिल्कुल जो है फॉलो करिएगा उसको, ठीक है। वैसे तबरेज़ के चेहरे पे इतनी मासूमियत है ना, तो वाकई सबको अपना भाई और बेटा और बच्चा ही लगता है ना। तबरेज़ हो गया, खुरम तो आज लिफ्ट ही नहीं करा रहा भाई। खुरम आज हाँ परेशान है आज। सना मैं भी हूँ, मुझे भी कह दो कभी कभार। आई लव यू ना, तुम तो मेरी मीठी छुरी हो। अटैक कर दिया। डॉक्टर ईसा लगता है मारने आ रहा है किसी को, जिस तरह खड़े हुए हैं। आज देख रहा है हर तरह से लवी लवी हो रहा है, तो माशाल्लाह बरकत आ गई है। इस वक्त जो आपकी टांग में पेन है ना, ये पेन आपको पैदाइशी नहीं है, ये पेन बाद में हुआ है। ये पेन आपको होने की वजह क्या है? ये कोई ख़ास आपकी कोई ऐसी नर्व कंप्रेस नहीं हो रही जिसको आप हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, डायग्नोज नहीं कर पा रहे। ये पेन क्यों हो रहा है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये पेन अब आपको इसलिए स्टार्ट हुआ है, बचपन से क्यों नहीं हुआ, अब इसलिए स्टार्ट हुआ है कि आपका वेट गेन हो गया, ठीक है। और ये टांग का जो पट्टा है आपका बिल्कुल वीक हो चुका है। ये टांग आपकी बॉडी का लोड 20 to 30% बर्दाश्त करती है, वो ज़्यादा प्रेशर आने से वो नर्व कंप्रेस हो गई है। ये पेन तो आपका 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात ये पैदाइशी केस की,
तो मैं आपको बता दूं कि इसका सिवाय फिजियो के और कोई इलाज नहीं है। और आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मतलब फिजियोथेरेपी करते हैं आप? फिजियोथेरेपी आप किसी भी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं, मैं नहीं करता। आप नहीं करते? नहीं, इसका फिजियो से आप बेहतर हो सकती हैं लेकिन ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो भी बच्चे पैदाइशी माजूर हैं, जो भी लोग पैदाइशी जिनको प्रॉब्लम है, वो जो भी टैबलेट्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और जो भी इलाज करते हैं, सब फजूल है। इसका सिर्फ एक ही हल है, अच्छे हॉस्पिटल से आप फिजियो करवाओ। उससे आप बेहतर हो सकते हो, ठीक नहीं हो सकते। जब तक आप करवाएंगे काफ़ी बेहतर आप फील बेहतर से मुराद भी है। अच्छा, तो क्या मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी एंड ऑब्वियसली आपसे भी, तो क्या इसको हम पोलियो वाली फॉर्म भी ले सकते हैं? पोलियो भी हो सकता है? जी, ये पोलियो की एक किस्म है। एक किस्म हो सकती है जी। ड्रॉप्स पिए थे पोलियो के? नहीं, ये तो पैदाइशी है ना मेरा। पैदाइशी है। तो पैदाइशी फिर पोलियो का नहीं होता? पोलियो का नहीं होता, वो पोलियो बस ये दर्द होना शुरू हो गया मेरा। पहले अब आपको ये प्रॉब्लम है कि चलने में आपको दर्द है, अदरवाइज आपको कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस दर्द तो आपका बहुत दर्द होता है जब बहुत दर्द होता है। अभी से हुआ है ये दर्द ना, पहले नहीं होता। साल से हो रहा है? 1-1.5 साल हो गया। और चलती है फिर आप बैठ जाती नहीं, चल पाती? ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। सिर्फ टांग में दर्द होता है या बैक में और यहाँ सारा? नहीं, ये रान से लेके पिंडली तक, पंजे तक होता है ना। मैंने उनकी पंजे तक दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर आप क्या दवाई लेती हैं, क्या करती हैं? दवाई में ज़्यादा चलती नहीं हूँ। फिर घर के काम और ये सब चीज़ें ये है कि कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो अब इनको इनको किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपी करानी चाहिए उनकी टांग के लिए, क्योंकि वो उनकी टांग के लिए, तो उससे चलना बेहतर होगा। लाइक देखिए, जो दर्द है ना वो तो आपका खत्म हो जाएगा। मैं आपको दर्द कौन खत्म करेगा बता देता हूँ, मैं इनको तरीका बताऊंगा। वो मुझे बताएं, दर्द खत्म कौन करेगा? वो आप घर में खुद करेंगे। असल में दोनों चीजें डिफरेंट है ना। देखिए, एक तो इनकी टांग पे इनकी वेट की वजह से प्रेशर पड़ रहा है, फिजियो से इनकी टांग वजन बढ़ा है आपका थोड़ा सा अभी? मैंने चेक नहीं करवाया। वैसे आपको भी नहीं क्या फील होता है कि थोड़ा सा बढ़ा है वजन? हाँ, वजन फिजियो से इनकी टांग के पट्टों में ताकत आएगी। एक वाहिद वर्जिश ऐसी चीज़ है जिससे इसके पट्टे दोबारा से मजबूत होना शुरू होंगे, उसमें आपकी टांग में लंग भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए फिजियो अच्छे हॉस्पिटल से बहुत बेहतर है। बाकी जो आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है, मैंने चेक कर लिया, ये कहीं कमर वगैरह से नहीं आ रही, ये सिर्फ टांग के प्रेशर से, वो प्रेशर पड़ के आपका लंग जिग होने की वजह से आपकी नर्व कंप्रेस होगी। मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ, नस खुल जाएगी, आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है अभी। वाह, चलिए जल्दी से बताएं फिर, या ब्रेक के बाद बताएं? ब्रेक के बाद कि 3 दिन में दर्द गायब। हाँ। और आपके पास भी आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे खुद अपना इलाज करके 3 दिन में अपना दर्द गायब कर सकती हैं। याद रखूंगी। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किसी को भी इस तरह की कोई तकलीफ या पट्ठों का दर्द या किसी भी तरह का दर्द है तो तबरेज, और वो कहते हैं ना डॉक्टर ईसा कि मेरे पास आने की ज़रूरत है, आज तबरेज़ करें तो आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं, 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। बस छोटा सा 3 मिनट का ब्रेक नहीं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और 3 दिन में दर्द दूर करते हैं। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, एंड आई एम सॉरी, आज मैं अगर कोई गलतियां करूं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सारी ऑडियंस मुझे इतना प्यार करिए, हर कोई मुझे दवाइयां दे रहा है, बेटा तुम ये दवाई खा लो, तुम ये दवाई खा लो। और एक आंटी ने कहा वो मेरी नज़र उतारेंगी। आपको लग रहा है मुझे नज़र लगी है? बस उन्होंने कहा अंडा कच्चा अंडा या पक्का वाला? पानी से भी उतारते हैं और लाल मिर्चों से भी। ठीक है, तो क्या दूं? अंडा दूं, लाल मिर्चें दूं, क्या दूं? अंडा चाहिए कच्चा वाला। ठीक है, पानी, अंडा और लाल मिर्चें तीनों चाहिए। सही है, ठीक है, ओके जी। हम बात कर रहे थे इनकी, तो इनका आपने कहा। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि तबरेज़ ने कहा है कि मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन में आपका दर्द दूर हो जाएगा और आप वो खुद कर सकती हैं या कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो अभी हमें तबरेज़ बताएंगे। और आप कोई बात कर रही थी? जी, मैं एक बात कर रही थी, जैसे काफ मसल्स में अगर बहुत दर्द हो ना,
औरतों के जैसे यहाँ काफ मसल्स में अगर दर्द हो तो एहतियातन पेल्विस, क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे पिंडली में अगर शदीद दर्द हो, क्रैम्प्स पड़े, तो प्लीज़ एक पेल्विस का अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, क्योंकि हो सकता है कि नेचुरोपैथी में हम ये कहते हैं कि अगर कोई रसोली या फाइब्रॉइड या सिस्ट कुछ हो तो उसकी वजह से भी होता है। तो मतलब कि आप रूट कॉज भी चेक कर लें कि वो दर्द भगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन रूट कॉज रिपोर्ट्स जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं ये भी बताना चाहूँगा, थोड़ा सा लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग जाते हैं काफ़ी सारे मालिजों से इलाज करवाते हैं, उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अगर आपको पता है कि आपको क्या बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप जाइए उसका इलाज करवाइए। लेकिन 90% जो लोग मेरे पास आते हैं और जो मैंने सुना है, वो जब जाते हैं तो उनको यही नहीं पता होता कितने सालों तक डायग्नोसिस ही नहीं हो रही हो, तो मर्ज डायग्नोज ही नहीं हो रहा होता कि उनको हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो आप खुद अपने अंदर जो है इतना वो पैदा करें, आप किसी पे बाद में बिलीव करें, सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करें। आजकल जदीद टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, खुद अपना मर्ज पता करिए। सबसे पहले एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, MRI, CT स्कैन वो करवाएं। अगर आपको रिपोर्ट पढ़ना नहीं आती तो बहुत आसान है, मैं किसी शो में आपको बता दूंगा किस तरह रिपोर्ट्स पढ़ी जाती है। और आपके घर में कोई ऐसे आप अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आपका बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, उससे पूछिए कि रिपोर्ट क्या बता रही है। डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, वो बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वो रिपोर्ट आपको सब कुछ बताएगी। आपको जब पता होगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप जाइए, जिससे मर्जी आप इलाज करवाइए। ठीक है। अब मैं दर्द कैसे खत्म होगा? टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी से बता, मुझे अपनी नजर भी उतरवानी 3 अंदाज से। अच्छा, ये पिंडली में हाइटोफेमी चेक करें कोई, मेरी की नज़र लगी है। अच्छा, ये पिंडली में पेन आने की बहुत सारी वजूहत आती है। अगर पिंडली में पेन आ गया तो उसकी वजह से पैर सुन भी होता है, इसकी वजह से चाल में लंग भी आ जाता है, इसकी वजह से थाइस में भी दर्द होता है। और ये बाज़ औक़ात पेन इतना शदीद हो जाता है कि पूरी रात बंदा इस पेन को लेके जागता रहता है। आपको भी हुआ था ना? आपको भी हुआ था? अच्छा, पिछले शो में बताया था। अच्छा, पिंडली में पेन आने की वजह एक ये भी होती है, मैं वजह भी बता रहा हूँ कि अगर आपकी कमर की डिस्क के नीचे कोई नर्व कंप्रेस होगी तो उसका पेन भी शैटिक बन के पिंडली पे आता है। अगर आपकी घुटने की कोई नर्व कंप्रेस होगी तो उसका पेन भी पिंडली पे आता है। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपकी वो दोनों चीज़ें ठीक है तो आपका वेट ज़्यादा होने की वजह से भी इतना वेट नहीं, तो वजन ही नहीं है तो वो कहते हैं कि कम, जिसका 100 से ज़्यादा, वो जो बहुत ज़्यादा मोटा हो तो उसकी वजह से भी काफ में दर्द आता है। इनका क्या हो रहा है कि प्रेशर और डिसबैलेंस की वजह से इनका ये टांग का पट्टा कमज़ोर है, तो इनकी सिर्फ छोटी सी नस दब गई। अब आपको करना क्या है, आप इसमें बहुत सारे ऑयल लगाए होंगे, बाम लगाए होंगे, सब कुछ ना, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो नर्व बता रहा हूँ कहाँ से पेन आ रहा है, वो प्रेशर पॉइंट है, वो नर्व खुल जाएगी तो वो ऊपर तक आपकी नर्व खुल जाएगी। अगर आप अभी जेंट्स होती तो मैं भी खोल देता, ठीक है। लेकिन फिर हम आपके पास क्लिनिक पे भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं, बिल्कुल। पहले आप 2 दिन खुद ट्राई करिएगा, आपको खोलनी है, ठीक है। अगर आपसे नहीं खुली तो मैं बताऊँगा आप क्या मिस्टेक कर रही हो। ये आप देखिएगा, ये बिल्कुल काफ, हम काफ के सेंटर पे नहीं जाएंगे। ये इनका राइट पैर है, काफ के सेंटर से बिल्कुल पिंडली का लेफ्ट, मतलब सेंटर से थोड़ा सा यूं नर्व है। इस टांग की सेंटर से थोड़ा सा यूं नर्व है। देखिए ये रही नर्व, ये मेरी उंगली में है, यहाँ पर देखिए, फील करिए इसको। देखिए हर इंसान के अंदर एक फीलिंग सेंस, मैं पता कैसे चेक करता हूँ, लोग ये वाला फील हो कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, मैं पता कैसे चेक करता हूँ। हर इंसान के अंदर एक फीलिंग सेंस होता है, एक आई सेंस होता है। अगर आप बार बार घर में सब कुछ चेक करो, बार बार चेक करो, आपके अंदर फीलिंग सेंस डेवलप हो जाएगा, वो ऐसा इतना क्लियर हो जाएगा, आपको सब फील होगा। आप पहले नर्व को फील करो कि नर्व कौन सी है। इनको फील करना है, मुझे आपको फील करना। जो करेगा ये खुद नहीं करेंगे, इनके घर में कोई करेगा, ये भाई हो, हाँ, क्योंकि कोई भी हो, कोई हस्बैंड सिस्टर हो, हाँ, कोई भी ना, जब आप उल्टा लेटेंगी ना फिर इसका मसाज करवाना है, ठीक है। यहाँ पर ये जगह बिल्कुल सही जगह, ये बिल्कुल सही पकड़ी आपने। ये क्या रग पकड़ी है, बिल्कुल सही, क्या रग पकड़ी है। ये देखिए बिल्कुल ये वाली, ये नर्व है, ठीक है। बच कर है मुझसे। अच्छा, इसको करना क्या है, इसको जैतून का तेल लगा के जब आप उल्टा लेटेंगी तो अपनी मदर से, सिस्टर से करवाइएगा। जोर से रब नहीं करना, या मुझे बुला दीजिएगा, पैसे दे दीजिएगा। जोर से रब नहीं करना, नर्व डैमेज हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे। अच्छा, और तो जोर से दबा रही हूँ बेचारा। नहीं दबा सकते हैं, रब नहीं कर सकते जोर से। हाँ नहीं, मैं यूँ पुश कर रही हूँ। हाँ, इसको हल्के हाथ से मसाज करके इसको तकरीबन 20-30 सेकंड्स मसाज करके उसके बाद जो है ना नर्व को अपने हाथ के नीचे फंसा लें,
सही है, प्रेस कर दो। नहीं, सिर्फ इससे, ये अंगूठे की सिर्फ ये हड्डी काम करनी चाहिए। नाखून टूट जाएगा एक्रिलिक है। इसको फंसा के हल्का सा इसको जो है ना यूं पुश करके यूं झटका देंगे, पुश करके यूं झटका देंगे। ये नर्व है, ठीक है। इसको 20-30 सेकंड तक आपको मसाज कराना है हल्के हाथ से। उसके बाद इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से और नीचे पॉइंट से इसको शक शक करके जो है ना थोड़ा सा इसको झटका देंगे तो वो नर्व बोलना है। नहीं, वो मैं भूल गया। तो वो जो है ना आपकी नर्व खुल जाएगी, आपको उसी वक्त चलने में पेन नहीं बोलना। अच्छा, नेक्स्ट डे आपका पेन तकरीबन 30-40% कम होगा। ये सारा मल आपको करना है 60 सेकंड्स में, ठीक है। ये नहीं कि आप 5-10 मिनट मल दिया तो वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। 60 सेकंड। और नेक्स्ट डे जो है ना आपकी नर्व 30-40% खुल जाएगी। तो नेक्स्ट डे आपका जो प्रेशर वो इतना कम होगा जितना आपका पेन कम होगा। 50% पेन कम हो गया करना है किसी वक्त कभी। आपका पेन 50% कम हो गया, आपका प्रेशर भी 50% कम हो गया। और फिर थर्ड डे मसाज बिल्कुल बराए नाम करना, बगैर कुछ लगाए नस खुल जाएगी आपकी। वाह, जल्दी से आंटी को मुझे बता दे, फिर मैं नजर उतरवाऊंगी 3 अंदाज से। जल्दी से, टाइम कम है। हमारे पास एक सर्वाइकल पेशेंट है। आंटी आप आ सकती हैं? आप सिस्टर तो बैठिए। अच्छा, इनका शॉट ना बनाइएगा जब ये क्रॉस कर रही हो, शॉट चेंज करते हैं। ओके, मुझ पे रखें। आप जाए, यहाँ से मिल गए, यहाँ से। अच्छा आंटी जी माइक ले लें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी बहुत प्यारी लग रही है। आप ही की नजर लगी है। ये है वो खातून, ये है वो औरत। तो प्यार की नजर भी तो लग सकती है। ये सही है। हाँ बताएं जल्दी से तबरेज। क्या प्रॉब्लम है? मैं जोकर बन गई हूँ क्या? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता या बहुत मेरी बात भी बहुत लेती हूँ लेकिन नहीं फायदा होता बिल्कुल भी। अच्छा, मैं आपको चेक कर लूँ शर्ट के ऊपर से? ठीक है, अभी बता दूँ आपको क्या मसला है। हम सबके भाई तबरेज भाई, तबरेज भाई, हम सबके भाई खुर्रम भाई, खुर्रम भाई, हम सबके भाई ईसा भाई, ईसा भाई, हम सबके भाई काशिफ भाई, काशिफ भाई, हम सबके भाई रज़ा इलाही भाई, रज़ा इलाही भाई। अच्छा, ये थोड़ा तो करीब का शॉट बन सकता है? मैं इनको अभी पेन का ख़त्म करना तरीका बता दूंगा। क्या जल्दी से बताइए। ये करीब का शॉट बन सकता है? करीब का शॉट बन सकता है यहाँ का? हाँ, बैक करते हैं ना, हाँ, ऐसे कर लेते हैं। ओके। क्या मतलब यार, हम बहुत एडवांस है। मतलब समा टीवी क्या समझ रहा है कि कुर्सी टेढ़ी नहीं हो सकती यार। अच्छा, आजकल लोग गर्दन के मोरों की वजह से बहुत परेशान है, सर्वाइकल पेन होता है बहुत ज़्यादा है। गर्दन में दर्द होता है। सबसे पहले अगर आप मुझ तक नहीं पहुँच सकते, पहली फुर्सत में जाइए डिजिटल एक्सरे करवाइए, उसमें पता चल जाएगा आपकी कौन सी डिस्क स्लिप है। आंटी ये क्या मसला है, ये गर्दन झुकाने वाला काम करती है। 3 मिनट है, 3 मिनट, 1 इनकी मिनट में गर्दन आपने का 6वां और 7वां मोरा है, उसमें गैप आ गया, उसके नीचे नर्व कंप्रेस हो गई है। अब मोरे किधर होते हैं, यहाँ से शुरू करें। दिस इज 1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। 6 और 7 के नीचे नर्व कंप्रेस हो गई। अगर आपकी एक्सरे में 3 और 4 आ रहा है तो आप गिन सकते हैं, ये जो उंगली का ये पोर है, ठीक है, इस इतना ही गैप मोरों में भी होता है। ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, इनके 6 और 7 के नीचे नर्व कंप्रेस हो रही है, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। इसकी वजह से इनका पेन गर्दन में भी आ रहा है, इसकी वजह से इनको चक्कर भी आ रहा है, इसकी वजह से इनको माइग्रेन का दर्द भी आ रहा है, इसकी वजह से इनको हाथों में भी दर्द हो रहा है। सब कुछ होता है ये सब। और जब थोड़ा सा ही काम करती है हाथ उठा के तो इनके दोनों बाजू थक जाते हैं, बाजू की ग्रिप भी कम होना शुरू हो गई है। अब ये पेन आप कैसे खत्म कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपका ये जो 2 पॉइंट जादूगर है, कौन है आदमी भाई? ये जो 6 और 7 का पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल हल्के हाथ से लाइक दिस, ठीक है, हल्के हाथ से मसाज करना है। 20 सेकंड्स यहाँ पे। ऑयल और व्हाट? सरसों का तेल। सरसों का 20 सेकंड्स यहाँ पे, 20 सेकंड्स यहाँ पे। उसके बाद आपको ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल C1 के बराबर में, ये वाला पॉइंट, इसको बिल्कुल नीचे की तरफ नर्व को उतारना है और इसको इसी तरह शक शक झटका देना। शक शक, ठीक है, इसको आप 6 से 7 दफा झटका नहीं करना, शक शक करना है। 1, 2, 3, 4, 5 पेशेंट को तकलीफ होनी चाहिए। 6, 7, ठीक है, हाँ कर सकते हैं। मुझे भी तकलीफ, मैं भी तकलीफ है, इनको भी तकलीफ है। 2 मिनट रहिए, 2 मिनट मेरी नजर उतारनी है। नर्व को दबाएं, नर्व को दबाएं। हाँ, देखा आंटी का शक शक निकला। आंटी से हाँ, झटका दे, झटका दे, झटका दे, बस बस। नहीं बस, मोरो प्रेशर है, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। एक दफा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये ऑयल लगा के आपको करना है, दिस 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 दिस। मुझसे ज्यादा दर्द हुआ है, उन पर शक शक मेरी आवाज में निकला है ना। अच्छा, अब अभी आप गर्दन घुमाइए, एक साइड पे मैंने किया ताकि आपको वाज़ेह फर्क फील हो। बेहतर हुआ? अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा, छोटी सी है, ठीक है।
क्योंकि टाइम कम है। ये अपना हाथ दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड। आप ये हाथ का ये वाला प्रेशर पॉइंट देखिए, ये वाला यहाँ पे आप हड्डियाँ भी बहुत चटकती हैं। हड्डियाँ, वो आपके विटामिन डी कम है, ठीक है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप धूप लें और विटामिन डी की दवाइयाँ लें। वेरी गुड, आप मेरे पास जॉब कर सकते हैं। आपके पास जॉब कर सकती मिलेगी? बिल्कुल। ये जॉब जाने वाली, थक जाओगी। जॉब जा रही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, जिसके भी बाजू में दर्द हो। जॉब मिल गई अली, जॉब मिल गई। इस पॉइंट पे आप तकरीबन 40 सेकंड्स तक मसाज करें, आपके पूरे बाजू में जॉब मिल गई। ये वाला पॉइंट, आप ना जॉब मिल गई। ये वाला पॉइंट, इससे आपके बाजू का दर्द बिल्कुल खत्म हो सकता है। थैंक यू, शुक्रिया। ओके, वी लव यू ऑल। अच्छा, अब आप सारे जाएं, अब मेरी नजर उतरेगी, ठीक है ना? आप बैठ सकते हैं बिल्कुल, और फिर ये शक देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आंटी ने कहा पानी से सबसे अच्छी नजर उतरती है, तो मुझे सर पे दुपट्टा हो ना यार, बस आप खड़ी हो। नहीं भाई, इस पे भी ना, फिर मैं सर पे दुपट्टा अपनी तरफ से ओढ़ा है, वरना इस पे भी लोग ना बातें बनाए। नहीं, हनुमान भगवान सदरे कैसे कर रही है? अच्छा, आपने कहा कि नज़र थी, कैसे पता चला? ये ना पानी छलका है ना, नहीं छलका, और देखिए कम था पानी, ये फिर भी छलका है। तो ये आपकी नज़र थी। काफ़ी नज़र तो आप पे आइस वगैरह झुक जाती है और तबीयत में अमूमन इसी तरह का प्रॉब्लम होता है। मैं एक और नज़र, जब ख़त्म हो तो बता दीजिएगा। शो ख़त्म, टाटा बाय बाय। एक सेकंड ना, नज़र उतरवाऊँ अब फिर इन सारी आंटियों के घुटने का दर्द आप खत्म करना, क्योंकि बेचारी जितना झुक रही है ना मेरी वजह से। आप सबसे खुदा हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल। कल इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा, मेरी तबीयत ठीक रही तो भी मुलाकात होगी, और अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं भी रही तो भी कोई बात नहीं, तब भी आप कुछ रुकता नहीं, कुछ बंद नहीं होता, सब चलता रहता है। या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात।